श्री श्री सीताराम हनुमान की राम कथा महापुरुषों की जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की समेत भक्त वृंद की जय निताई गौरवानंद हरि हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसकल्मषम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसन्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरादिमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधि संगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रय। वाल्मीकिमुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न जाति परां गतिम्। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं
सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय श्री करुणा निधान की। जासु जुगपद कमल मनावो जासु कृपा ते निर्मल मति पाओ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरत्वं कारुण्यरूपं प्रभु कारुण्यरूपं करुणाकरत्वं कारुण्यरूपं। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तं। हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सुनमानसशालिपरिहितपरागपुञ्जम्। जनक आत्मजे राघव प्रिये जनक आत्मजे कनक भासुरे भक्तपालिके कनक भासुरे भक्तपालिके। दशरथात्मजे प्राणवल्लभे दशरथात्मजे दशरथात्मजे प्राणवल्लभे दशरथात्मजे तब पदाम्बुजा श्रीशिरोस्तु मे तब पदाम्बुजा। दुर्गमे पथिमेन्धस्य स्खलत्पादगतिर्मुहुः स्वकृपाजष्ठिदानेन सन्थ सन्थ बलं वयं। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরা। हरे कृष्ण। उपस्थित भक्त सज्जन वृंद मातृवृंद मु आपण मानकु हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करुछि जेहेतु मानव जीवन सर्वोच्च वस्तु सत्संग आपण माने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण माध्यम रे प्राप्त करिया को जाउछंती। गतकाली हम माने श्रवण करथुले जे किभଳି महर्षि वाल्मीकि भगवान राम कर उपस्थिति समय रे ही ग्रंथ को रचना करछन आ भगवान राम ए ग्रंथ को सुनिछन। सेतलागी आपण माने गतकाली हम शुणुथुले जे रामायण शतकोटि अपारा राम जी को ऊपर अनेक चरित्र लिखा है किंतु जो कौन से चरित्र जी भी लेखु राम जी को ऊपर प्रथमे से कौन करचंदी ना महर्षि वाल्मीकि को स्तुति करचन। कारण वाल्मीकि होचनी भगवान राम कर प्रथम कौन होचंती ना व्याख्याकार प्रथमे से कौन करचनी वर्णना करचंती। एवं ए ग्रंथ रे आमे गतकाली शुणुथुले कौन मुख्य विषय अछि ना महर्षि वाल्मीकि कहउचंती काव्यम रामायणम कृष्ण सीताया चरितम महत् पौलस्त्यवद्ध इत्येवं चकार चरितव्रतः। ए ग्रंथ रे भगवतींकर गुणगान हेछि सीताया चरितम महत्। एवं गतकाली मैंने शुणुले
महर्षि वाल्मीकि जितेबाला सीता देवी अंतसत्वा होती एवं भगवान को द्वारा प्रेरित लक्ष्मण आनिकी वाल्मीकि मुनि आश्रम रे छाड़ी जाइछन्ति एवं सीता देवी जितेबाला आश्रम भितर प्रवेश करछन्ति महर्षि वाल्मीकि कौन कले ना ग्रंथ रचना कले कारण जिते पर्यंत शक्ति व्यक्ति प्राप्त करि परिबनी सेतले से शक्तिमान को जानी परिबनी सेतले कि हमर वैदिक परंपरा रे जी जीवन रे काहा को आराध्य बोली भाबुची सेतरे किछि जायस नाही कारण जो माने अज्ञ व्यक्ति जिते पर्यंत से ज्ञान प्राप्त करिना से प्रकृत सिद्धांत को बुझी परिबेनी सेतले कि वैदिक परंपरा रे कहा जाय शक्ति सहित शक्तिमान को आराधना करिबा होची प्राज्ञ व्यक्तिर लक्षण सेतले कि हमर कहा जाय लक्ष्मी नारायण सीताराम राधे श्याम सबुले शक्ति आगरे रहिबे कारण यदि शरीर रे बल नथिबा आपण कोन पुरुषार्थ करिबे आ ये शक्ति कोठी आछि ना भगवान कर लादिनी शक्ति कटिकट भगवान जेतेबेले जीव प्रति करुणा करिया पई चाहंती यदिओ भगवान करुणामय गत काले में सुनथिले प्रभु मूरति कृपामयी है किंतु भगवान तथापि विचार करते जीव जेतेबेले भौतिक जगत को पळे आसे मातृ गर्भरे जीव जेतेबेले थाए से भगवान को प्रार्थना करे जे प्रभु मुझे जगत को जीवा को चाहूनी कारण वर्तमान मोर विपद समय आसीगला तेणु किंतु तार प्रारब्ध कर्म एमती जो गर्भर जो बेग से कौन करे ठेलिव से से कौन करे भगवान को स्तुति करे जहाँ श्रीमद् भागवतम रे गर्भ स्तुति नाम रे बड़ा प्रसिद्ध स्तुति केतले शुणिबे आम जीवन में कौन कहीकि आसते मार गर्भरे भगवान को आठ आसला पर आम कौन करुचे तेणु जीव से भगवान को प्रार्थना करके आसे प्रभु मते आपण दया करंतु मुझे जगत को जीवी मुझे भजन करी किंतु भगवान भगवत गीता कहते दैवी हेसा गुणमयी मम माया दूरतया भगवान कर माया शक्ति एते प्रचंड जहाँ जड़े कल्पना करि परिबानी आउ कहा कथा कहवा श्रीमद् भागवतम प्रारंभ रे ही भगवान व्यास कहते मुह्यंती यत् सूरयः जो प्रभु विषय रे देवता माने मते मोहित हो जाते देवता माने सर्वदा सत्व गुण रे रुहंती किंतु से माने भगवान को चरित्र को कौन करते ठीक ठीक बुझी पारंतनी से भगवान को अनेक थर संदेह करते आ जीवर कथा कौन कहवा जी तीन गुण रे कौन होची से सब बेले ग्रस्त होकर रोचे तेणु सत्संगर आवश्यकता रही साधु संगरे कौन हुए ना जड़े जो साधु संगरे आसिक केवल बसे से कौन हुए ना भगवान कर ग्रंथंकर साधुंकर आ गुरु परंपरा एम समस्त कृपा को से लाभ करी जाए आ तार दुर्लभ मनुष्य जीवन को से सफल कर दे केवल सत्संग को आसवा द्वारा आपण माने ये जो मूल्यवान समय आपण मानकर देइचंती या प्रतिबदल रे आपण कोन पाइबे आपण कल्पना करि परिबेनी किंतु मोर हाथ जोड़ी आपण मानकु अनुरोध जे एभली किछि वस्तु मागिबेनी जोटा माने बिना प्रचेष्टा रे मिल जिवो बेले बेले गोटे छोट पिला बापा माँ पाखे चॉकलेट पाई जिद्दी करती किंतु तापाई बापा माँ गोटे विराट बड़ फिस्ट आयोजन कर भगवान आम गोटे मास्टर प्लान अच्छी किंतु आम क्षुद्राति क्षुद्र किसी वस्तु आम इच्छा कर शुणा तेणु मोर कहार कथा हूँ जो सत्संग फल व्यक्ति कौन हुए ना प्रभु को जानीपे प्रकृत में भगवान कौन सहित आम कौन संबंध अच्छी आ कहीं आम कौन करिया दरकार तांको सहित संबंध रे संबंधित हवा दरकार तेणु महर्षि वाल्मीकि जेतेबेले सीता देवी कृपा तांको प्रति हैला सीता देवी जेतेबेले तांको प्रति दृष्टिपात कले सेतेबेले से भगवान चरित्र लिखिले आ जेतेबेले ग्रंथ पूर्ण हो गला सेतेबेले एक योग्य पात्र खोजिले जे किए ग्रंथर दायाद हबो मुक्त पुरुष माने सी ये जो साधारण जीवन भली संतान जन्म करती ना तेणु भगवान ओरसर जो लवकुश प्रकट हेले प्रथमे तांकु कौन कले ना ये महान ग्रंथ को अध्ययन करैकी से कौन कले ना गुणगान करने पठेले जनमानस गुरु जिते देखती शिष्य परिपक्व हो जाए सेतेबेले ताकु कौन करा जाए ना प्रचार करने पठा जाए तेणु महर्षि वाल्मीकि दुई शिष्य लवकुश एते प्रसिद्धि लाभ कले जे यही संवाद
भगवान का दरबार रे पहुँचल आम जीवन में जदि आम साधु मानकर कृपा साधु मानकर स्नेह को आम प्राप्त करवा ताहले जाइकी ईश्वरंकर कृपा आम उपरे हब बेले बेले आम भावुजे साधु माने जो माने महान साधु से केवल कृपा दरकार जो मैंने प्रारंभिक अवस्था तांकर कृपा आमर दरकार नहीं से आम पाखे अपराध कर बसु किंतु भगवान एटा को देखती नहीं। हाँ भगवान देखती भगवान गोटे जिनस भगवान देखती आप केते किलो मिठा दौरान केते फूल दौरान भगवान से देखती नहीं आपणकर मनोभाव को भगवान देखते कौ मनोभाव रे आपण नहीं आसुचंती कारण भगवान गंगा को पूजा करने किए घर पानी नहीं जाएनि से लगी वैदिक मंत्र कह जाए तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पयत आपण वस्तु प्रभु आपण को दौच तेणु जितेबले लवकुश जाइए गाइले भगवान संपूर्ण चरित्र को शुणिले मुझे सूचना दी लवकुश शुणिला परे राम को राज्य जो राम जी निजे उपस्थित अच्छा तथापि अयोध्यावासी मन में सीता देवी प्रति किसी किसी सन्देह थिला किंतु लवकुश मुखर जो रामचरित्र शुणिले समस्तंकर मन निर्मल हो गला कारण महर्षि वाल्मीकि निजे कही मो जीवन में मने नहीं मु केबे भी असत्य भाषण करिनी केबे भी मो जीवन में पाप कार्य करिनी जेते पर्यंत जड़े निष्पाप न हब काय मन वाक्य सेते पर्यंत से प्रभु को हृदय धरी पारिबनी छलना कपटता द्वारा किसी चातुरी द्वारा तुम जागतिक वस्तु प्राप्त करि पारिबो किंतु प्रभु को हृदय रखिया कहले तुमको शतकड़ा 100 भाग निर्मल हवा पड़ो नचेत भगवान को हृदय रखी पार आ लवकुशंकर अंतकरण गुरुंकर वात्सल्य स्नेहरे गुरुंकर कृपारे से एभली निजको पात्रता प्रस्तुत करथिले जे भगवान को उपस्थिति द्वारा जो संदेह दूर होनतला लवकुशंकर वाक्य द्वारा कौन है जन समाज रे संदेह कौन है ना मुक्त हो गला तेणु मुझे सूचना देती यही महर्षि वाल्मीकि रामायण रे 7टी कांड रही कई कई आधुनिक विद्वान माने उत्तर कांड को ग्रहण करते नहीं किंतु आमर से विवाद रे पड़िबार नहीं कारण महर्षि वाल्मीकि निजे कहते जे उत्तर कांड सहित 6टी कांड यही ग्रंथ रे अच्छी मुझे सम्यक सूचना दूची जे प्रति कांड रे कौन अच्छे जहाँफल क्या मन रे आसो जे 9 दिन कथा है किंतु रामायण सरलानी आज प्रथम दिन तो माने प्राक सूचना रही जाइथिला आमे शुणिया जे महर्षि वाल्मीकि कौन रचना करचंती आ मु जो सूचना देली जे काव्यम सीतायाः चरितम महत् ताकु मध्य आज आपण मानकु सूचना देवी देखंतु बाल्यकांड रे विशेष करी भगवान कर जन्मर कथा रहस्य कथा कह जाइछि एवं भगवान कर विवाहर कथा वर्णना करा जाइछि जहा कि गत वर्ष पर्यंत आमे धनुभग्न पर्यंत लीला शुणिथिले आगामी काली आम मैंने कथारे भगवान कर विवाह उत्सव पालन करिया एवं तापरे अयोध्या कांड रे प्रवेश करिया एवं अयोध्या कांड रे भगवान कर किछि दिन अयोध्या रे बसती सुखपूर्वक एवं भगवान कर वनवास कथा वर्णना कराई अयोध्या कांड रे एवं तापरे आसुची अरण्य कांड जो थे सीता देवी हरण हो जाइछि एवं तापरे आसुची किष्किंधा कांड जो थे भगवान हनुमान आ सबरी सहित मिलन होइछि तापरे आसुची सुंदर कांड जो थे कि सबु किछि सुंदर हो जाइछि सीता देवी संधान मिल जाए सबु किछि सुंदर हो जाइछि एवं तापरे आसुची युद्ध कांड जो थे कौन होचंदी ना समुद्र उपरे सेतुबंध बंधा हो जाइछि नल नीलंकर जहाँ कहते लंका प्रवेश होइछि एवं भयंकर युद्ध कौन होइछि ना संघटित होइछि एवं तापरे आसुची उत्तराकांड जो थे सीता देवी अंतर्धान लीला वर्णना करा जाइछि तेणु एहीपरि भाव में संपूर्ण भाव में कौन कराई ना रामायण रे मुख्य विषय वर्णना करा जाइछि मु आपण मानू कहूतली जे रामायण प्रति कांड रे सीता देवी कौन कराई महत् चरित्र को देखा जाइछि आज आम शुणा केमिति सीता देवी कारण आपण मानू सूचना देली जितेबाला भगवान कथा शुणी बड़ सावधान होकर शुणिया दरकार भगवान कथार स्वाभाविक भाव में कौन हो जाए ना 2टा वस्तु प्राप्त हो जाए देखंतु आम ये जगत रे प्रत्येक कार्य किसी आनंद पाई करू जहाँ किसी भी आम करू संसार कार्य करू
आनंद पाइबा करू कारण वेदरे कहउछि वयम सर्वे अमृतस्य पुत्राः आनंदमय अभ्यासात बोली कह जाए आम प्रत्येक व्यक्ति जीवन में से आनंद को खोजुची कि से जानी से आनंद कौटू पाइब आ जितेबले जीव भगवान को सहित संबंधित हो जाए प्रति मुहूर्त रे से दिव्य वस्तु को से कौन करे उपभोग करे तेणु आम आपण माने बर्तमान शुणु केमिति प्रति कांडरे सीता देवी महत् चरित्र वर्णना कराई आपण मान गोटे कथा कहूली जेतेबेले भगवान को विषय शुणिबे जीवर विडंबना हला जे सत्संग को आसिले भी जो विषय से शुणुची से कौन करे जा निजे जो स्थिति रे अच्छी से सही स्थिति हिसाब रे कथा को भी ग्रहण करे जे जो स्थिति रे अच्छी शिला प्रभुपाद गोटे बहुत सुंदर उदाहरण दियंती जेतेबेले आमे कलर चश्मा पिंधे दियंती आमे जगतटा रंगीन देखा जाए कि जगतटा कोन रंगीन चश्मार रंग रे आमु कोन कहूछ रंगीन देखा होछ सेतलागी एई जो हरि कथा हुए ता पूर्व संकीर्तन हुए संकीर्तन सम्यक कीर्तन संकीर्तन द्वारा कौन हुए ना आमर दिन सारा जो चेतना जो गुण रे थाउ ना कहीं जिते भगवान कर गुणगान हुए से कौन हुए ना मन सत्व गुण को पलि आसे से जो क्रम सब दिखाई यहाँ कौन से कपल कल्पित बा मन गढ़ा जिनस नुहे कार यार पछरे बहुत विज्ञान रही जिते कौन से साधु पाखक जीवे सब रहस्यटा जाना को इच्छा करेंगे भगवान भगवद गीतार कौन कहले जो माम वेति तत्वतः जे तत्व रे मते जाने बेले बेले अनेक भारतवर्ष रे परिवार रे गृहस्थ परिवार गोटे समस्या होची आगे हमर धर्मपत्नी 3 घंटा पूजा करछन बा हमर प्रभु 3 घंटा पूजा कर 3 घंटा पूजा करिया किछि आवश्यक नहीं आमे भगवान कर रूम भितरे केते घंटा बसुचे गुरुत्वपूर्ण नहीं गुरुत्वपूर्ण होची कोन ना हमर चेतनाटा केमती रहउची किंतु आमे पूरा लिस्ट बदल देखिए लोक रामनवमी थिबो क्षीर जोगाड़ करिए दही जोगाड़ करिए घी जोगाड़ करिए पूरा जोगाड़ रे दिन सारा पळेबो जेतला कथा हबो ढोळियो जेतला अभिषेक हबो तो निद लागियो अरे बाबा कोन लाभ होला तुमर जीवन में जोटा मुख्य अंग सेटा गौण हो गला जोटा गौण अंग एटा मुख्य हो गला जीवन रे लोक बाहागर देखिए पुओ झियो माने ब्यूटी पार्लर जाई कि बेस माने प्रस्तुत हवा निजुक बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत हेबे जेतले बाहागर बेले ब्राह्मण मंत्र पढ़ियो से सब डोलौती आजिकल तो विडंबना राति रे बाहागर होची जदि सनातन संस्कृतिर आत्यंतिक पतन कोडी देखिबार अछि ताले आजिर विभागर देखिया दरकार अरे सूर्य अस्त हला परे कोडी यज्ञ हुए स्वाहाकार स्वाधाकार हुए यज्ञ कहा को नहीं कि सूर्य नारायण को नहीं आजिकल सब राति रे बाहागर यज्ञ होची आ कोन विवाह पर गोटे मांगलिक कार्य रे जखन पशुबद्ध होची आ जो ब्राह्मण जी समाज रे सबुठु सम्मान रो अधिकारी तार देखिए केमती पतन अवस्था लोक कहते नना शीघ्र सार दियो आ जेमती सी गोटे तार आसी किसी ये करिया पे तेणु ये जा कहते जो इंग्रेज मुगल मानकर शासन है से समय व्यवस्था हो जाता कि प्रकृत जड़े प्राज्ञ व्यक्ति जब विवाह करे ताले सी कौन करिया दरकार दिन बेले सूर्य उपस्थित विवाह करिया दरकार जोटी वैदिक मंत्र उच्चारण हम आओ पूरा अटेंटिव रहिया दरकार आपण देखो प्राचीन समय रे परिवार एते झगड़ा नथिला एते क्लेश नथिला कारण विवाह समय केमिति तुमे सुखरे रहइबो प्रतिटी मंत्र द्वारा से कौन कहे ब्राह्मण कहि दउथु किंतु सेही समय के लुगा देखथुबो के कथा होतो परिवार लोक सहित बा के जदि रात्रि रे विवाह करथु सोइबो निद लागियो तार स्वाभाविक किछि ध्यान नथि तेणु कथारे मध्य सही भली भगवान कहले जो माम बेति तत्व तो जे मते तत्व रे जाने सी मते कौन करी जीवन में सुखरे रहिबो आ सी अंतिम रे मो पाखकु आसीबो तेणु आज हम माने किछि तात्विक कथा सुनिवा जे वास्तव रे किभली हम भगवान को चरित्र को सुनिया दरकार ये कौन सी प्राकृत पुरुष नारी रा चरित्र नुहे जेतले हम सीताराम कर चरित्र सुनु हम भाबु कौन सी पुरुष नारी रा चरित्र नुहे आपण माने आज अनुभव करि परिबे जे केमिति भगवान कर चरित्र राधा कृष्ण का चरित्र कर लोक भावंती गोटे युवक युवती चरित्र ना ना ये स्वयं भगवान भगवान शिशु रूप रे थांतु बाघ रूप रे थांतु कश्यप रूप रे थांतु जो रूप रे से भगवान आ भगवान कर भगवत्ता तांको निकटरू केबे हेले जाए आपण देखिले आपण गोटे छोटिया कार्यक्रम करंतु फेसबुक रे व्हाट्सएप रे किते इनविटेशन दोचते फोन करी डाकुचन
तथापि आत्मीय स्वजन मैंने आसुना पुरी रथयात्रा रे प्रति वर्ष 15 लाख लोक आसुचन किए ताऊ डाकुची कहले हमर ओडिया रे गोटे कथा कह चमत्कार को नमस्कार भगवान किसी चमत्कार भगवान पाखु लोक आपण माने काहे आसुचन यदि आपण सत्संगर मूल्य जानि न था ताले आपण आउ किछि आपण समय बहुत मूल्यवान आपण आउ किछि कार्य करथा तेणु भगवान को सहित युक्त हुआ मात्रे असंभव कार्य भी संभव हो जाए से होचन भगवान तेणु बाल्यकांड रे भगवती सीता देवी विवाह लीला अच्छी आज आम मैंने से प्रसंग को शुणा केमिति सीता देवी चरित्र महान बाल्यकांड रे वर्णना कराई अयोध्या कांड रे सीता देवी किभली राम जी सहित वनगमन करछन जो सीता देवी चरण पद्मर पराग रे कष्ट अनुभव करते से सीता देवी निजर स्वामी सहित वन को जीवे केमती आदर्श प्रतिपादन कर सीता देवी अरण्य कांड रे रावण द्वारा सीता देवी हरण वर्णना कर सीता देवी किभली महान तांकर सतीत्व को प्रतिपादन कर किष्किंधा कांड रे सीता देवी संधान और सीता देवी कृपा रे किभली हनुमान तांको प्राप्त करछन आमे गाउचे ना हनुमान चालीसा रे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता सीता देवी करुणा रे आज हनुमान जी एते ख्याति यदि संपूर्ण जगत रे ब्रह्मांड देखा जाए सबुठ अधिका मंदिर कहार ताले श्री हनुमान जी आ ये जो श्रेय से पाई जो कीर्ति पाई सेटा श्रींकर कृपा रे सेतले कि जे श्रींकर आश्रय न करे तार जीवन में से केबे सफल हो पारिबन प्रशंसा पाई पारिबन जीवन में कौन सी जिनस तार कीर्ति लाभ हबन सेतले कि भगवान भगवत गीता रे कहले केमती से श्लोक दैवी प्रकृति महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रितम दैवी प्रकृति किए भगवान देखो केते रहस्यात्मक भाव में जीव को कही दौन देख जीव तुम जो प्रकृत में करुणा चाहूच ताल तुम्हें कौन कर मोर आह्लादिनी शक्तिर आश्रय नहीं जाओ जहाँ फल तुमको जीवन में कौन हम मार कोल रही ना जीव पुओ को चिंता करिया पड़े से कौन खाइब माँ तार सब व्यवस्था कर तेणु सीता देवी किष्किंधा कांड रे वर्णना करा जायछि किभली सीता देवी कृपा रे हनुमान जी तांको प्राप्त हेबे एवं सुंदर कांड रे सीता देवी सहित हनुमान जी आलोचना एवं सीता देवी संदेश कथा वर्णना करा जायछि युद्ध कांड रे भगवान सीता देवी स्वप्नर प्रभु राम को सहित तांकर मिलन कथा वर्णना कराई एवं उत्तर कांड रे भगवती सीता देवी अंतर्ध्यान लीला वर्णना कराई तेणु जहाँ महर्षि वाल्मीकि प्रथमे वर्णना कले जे मुई जो चरित्र वर्णना कली काव्यम काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाः चरितम महत् तेणु आम माने 2 वर्ष धरी श्रवण करचे भगवान राम कर प्राकट्य भगवान कर आम समस्ते जानीचे भगवद गीतार ये प्रसिद्ध श्लोक यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्मर ग्लानि हेले भगवान कौन होती ना जगत रे प्रकट होती बहुत सुंदर चरित्र आपण मान कहूची जहाँ फल आम माने ये कथा को आस्वादन करि परिबा देखो भगवान कर कथा एभली एक दिव्य साधन जो थे व्यक्ति निजर सबु अभिलाष को पूर्ति करदेव आ जीवन रे से कौन हम ना परमानेंट सुख को से कौन कर निजर करना से जो 9 दिन रही सत्र यहाँ हाथ छड़ा करें आ कथा आसला माने कथा पूर्व प्राक प्रस्तुति करा जाए मुमिति कारण आम दिन सारा जीवन कौन होचे सांसारिक कार्य व्यतिव्यस्त होचे सबुदिन मन कौन अच्छी इतर आड़ को जाए जो एका सांगे बहुत गुड़े जिनस मिल धारण कर जीव से कथा शुणा पूर्व प्रस्तुति थी दरकार नचे जदि पात्रता नथिबो जेते ढाड़े कौन से पलैब से लगे जी जेते प्रस्तुति थाए सेते कौन हुए कथा ताको कृतार्थ करनी से लगे कीर्तन करा जाए मंगलाचरण करा जाए जहाँ को कहवा द्वारा जीवन में मंगलर उदय हुए तेणु आपण मैंने बहुत विद्वत जन ये बसचंदी सभारे आ महर्षि वाल्मीकि रामायण श्रोता जन साधारण नुहे कारण बहु जन्मर स्वीकृति फल जड़े महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण ताको शुणिया को मिले आ जो रामायण को भगवान निजे शुणिचन
आपणकर राम जी आपण मान प्रति केते कृपा आपण विचार करन जा फल रे बुर्ला रे केते जाकुने धनाढ्य गुणी व्यक्तित्व मान अच्छे किंतु भगवान राम आपण को बाछिछन हमर आध्यात्मिक जीवन रे कहा जाए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वर्णना करचंती जैव धर्म रे जे भगवान कृष्ण जहा को वेणुध्वन रे वेणुस्वन रे जहा को आकर्षित करंती सी सत्संग रे बसी पारे सत्संग से लाभ नहीं पारे इते महिमा मंडित एते गौरवमय ये सभा तेणु ये सभा रे जेतेबेले श्रोता माने चली जाती समस्ते सभा खाली हो जाए देवता माने आसंती श्रोता मानकर पदरज नवा पे हाँ से अनेक भाग्यवान श्रोता माने कौन करती निजे उठिया पूर्व तांकर आसन को पोछि देकी पलांती जहाँफल कृपाटा पूर्ण भाव ने तेना आप माने आवश्यक नहीं आपण को राम जी प्रचुर कृपा करी तेणु मुझे कहूली जे धर्मर ग्लानि हेले भगवान प्रकट होती किंतु जे मैंने शुणा भगवान विचारटा कि गोटे छोटिया रामायण चरित्र कहीकि आई भगवान राम हृदय को आपण जानते आपण मैंने जानती समस्ते चरित्रटी कि तार रहस्य को कहि जितेबाला राम जी सेतुबंध बांधिया को लगिले से कौन कले ना सबु मांकड़ मैंने साहाଯ୍य कले भगवान छिड़ा कि देखुं अरे सी प्रभु केमती जार सेवक काम कर प्रभु छिड़ा भगवान सेमती नुहे से देखो प्रभुपाद जो भक्ति शब्द आसी प्रभुपाद तार अनुवाद कौन कर प्रेममयी सेवा भक्ति माने प्रेममयी सेवा मु सब गोटे कथा कहे जे जेकोसी पुरुष को जदि पचरा जाए कि तुम्हें क्या को भल पाओ तार उत्तर आसो माँ कारण माँ जो निष्कपट निस्वार्थ सेवा करिछि तो केबे भूली पारिबनी जीव से जीव जेतेबेले भगवान सेवा करे ता पाखु स्वतः सब किछि पळे आसे जेमती आपण कथा शुणिया को आछन बा जणे तले मंदिर को जाउछे स्वाभाविक भाव में से किछि करू बा न करू ताकू स्वतः कौन हुए कृपा पळे आसे कारण से वर्तमान कौन हला ना तार स्वाधीनतार सद्व्यवहार कला तेणु राम जी देखुचंदी सब मांकड़ माने कौन कर पत्थर पकाउनी राम जी कहले मु भी किछि सेवा करिया दरकार कि नहीं लोक निंदार पात्र है तेणु राम जी कौन कले ना किछि भगवान तो चक्रवर्ती सम्राट राजा राम जी गोटे अभिमान थाए राम जी गोटे अभिमान है से सब निजको राजा बोली भावती से आम राम राज्य वर्तमान अच्छे अयोध्या आम प्रभु वर्तमान 500 वर्षर प्रतीक्षा पर भगवान जहाँ कहती प्राकट्य होमें राम राज्य भितर अच्छे आ राम राज्य भितर समस्ते सुखरे रुहंती यदि आम जीवन में दुख पाचे ताले बुझा पड़ो आम जीवन में किसी अति जघन्य कार्य आम द्वारा कौन हो जाउछि आध्यात्मिक जीवन प्रथम परिभाषा कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत आध्यात्मिक जीवन परिभाषा है जीवन सुखरे रहिबो शांति रे रहिबो यदि एटा आम जीवन में होनी ताले बोध हुए आम द्वारा कौन होछि किछि गर्हित कार्य हो जाउछि माने बर्तमान शुणिबा राम जी कौन कले किछि दूर को पळेले आ राम जी कौन कले गोटे पत्थर को पकेले टप की पत्थरटा बुड़ी गला पुणी आ गोटे पत्थर आणले पुणी पकेले पुणी बुड़ी गला अब ए माने मांकड़ माने जोडी बांधुचंदी ताठू बहुत दूर रे भगवान जाइछन भगवान देखछन जे मोर मु केते शीघ्र करिवि ना मोर भक्त मान शीघ्र करछन दीटा पत्थर बुड़ी गला परे पुणी गोटे बड़ पत्थर आनी पकेले सेही बुड़ी गला राम जी अनुभव कले केही जणे मते देखुछि आ से व्यक्ति जनक किए हनुमान जी गड़ी गले राम जी कार्य देखिक देखो भगवान का कार्य देखिक लोक हसुचंदी आम कथा कौन कह आमको जो लोक उपहास न करेंगे हनुमान जी गड़ी गले राम जी को देखिक राम जी को भारी संकोच लगे राम जी भगवान ईश्वर ताको देखी जन किए हस राम जी पचारे हनुमान तुम्हें कहीं हस कहले प्रभु आपण निजर महिमाटा को केमती आपण बुझी पारुना भगवान कहले कौन हनुमान भगवान कहले प्रभु आपण कौन कर भगवान कहले तुम्हें सब सेवा कर मु भी किसी करुच्ची किंतु तुम्हें कले कहीं पत्थरटा भासुची मु कले से कहीं बुड़ी जाऊँ हनुमान जी बहुत सुंदर उत्तर देले कहले प्रभु ये जगत रे जीव जिते पाप करे से तार मनरे गोटे आशा थाए जे प्रभुंकर हृदय करुणार भरा अछि प्रभु मते केबे हेले भी त्याग करिवेनी प्रभु निश्चित मते तांकर कृपा गुण रे अंगीकार करनेबे
मुझे आपण मान आगे ये आसन रे बसी थाए श्रील रूप गोस्वामी गोटे स्तुति जिते श्रील रूप गोस्वामी प्रथमे जीवन में महाप्रभु को देखा गले से 9टी प्रार्थना करते महाप्रभु चरण में भगवान चरण से गोटे प्रार्थना होची यद्यपि आपनी अयोग्य देखी मने पाऊ क्षोभ तथापि तुम्हार गुणे उपजय लो। हे सचिनंदन गौरहरि मुझे मो निज उपर विचार करुच्ची मु एमिति घृण्य काम करछि मु कोटि जन्म रे आपण को पाई मोर विश्वास नाही किंतु हे प्रभु जेतेबेले मु आपण को गुण उपर विचार करुछि मो मन रे एक आशार लता सृष्टि होछि हाँ निश्चित प्रभु मते कौन करिवे ना ग्रहण करने। हनुमान जी सही कथा राम जी को कहउछन प्रभु पतितरु पतित जीव भी आपण को ऊपर भरोसा करी से भव समुद्र को पार हवा को चाहे आउ आपण जहा को त्याग कर दउछन तार मृत्यु छड़ा आउ किछि उपाय नहीं तेणु से पड़ जाउछ। तेणु भगवान बुझी पारले जे कौन स्थिति तेणु भगवान कहले श्रेयटा क्या दि जाऊ भक्त मान को दि जाऊ। भगवान आसी बसिले सी समय देखिए जन जन को जहाँ को सेवा दि जाइथिवो से भावती जे सेवाटा हूँ कौन ना मोर अधीन हवा दरकार मु यार कौन मालिक जी सब विशेषकर जी सब दायित्व थे सिक्यूरीटी रे से देखिए सी जन जन राजा ए कुआड़े पश्च चला पछू सी भावुथ जी मो अधीन किए गुरुजन किए लघुजन क्या केम सम्मान दिज्व कि विचार ना आप शुणवे चरित्र में यही लोकंर कौन हुए जीवन में गति। तेणु हनुमान जी भी सेमती अच्छा ये गुंडुची जो जा करिया हनुमान कहले शुण चुपचाप जा आसन चेयर बस जाए कौन बैठ कर ना मुझे सेवा कर तो किए कहला सेवा कर तो सेवा कर कौन तोर सेवा आसी झाड़ी जाऊँ आ कोटि कोटि वर्ष हेले भी समुद्र जो बंद हो पारिबनी आसी झाड़ी सेवा कर जाऊँ आम पाद तले पशिजु चिपेकी मरीजु पुणी तो प्रायश्चित करिया पड़े जा बस चुप। गुंडीची जाइए राम जी को कंप्लेन कला मैंने हनुमान जी ना रे कंप्लेन करने भी व्यक्ति अच्छा। तेणु गुंडुची जो कंप्लेन कला विचार पड़ा राम राज्य समस्त विचार हुए तेणु गुंडुची जो कंप्लेन कला हनुमान जी डकाला कहले हनुमान जी तुम्हें कही ना हाँ आज्ञा कहले कहीं से सेवा कर कौन हम ता सेवार मुझे मरी मारी जीव मत प्रायश्चित करिया पड़े तू बस तू जहाँ करू तो जड़े जड़े आम साधारण लोक ताठू अधिया कर। राम जी कहले हनुमान बस सेवाटा केमती करा जाए शुणु। हनुमान जी को राम जी पचारे हनुमान जी सेतु बंध कहीं कराऊँ ना प्रभु आम जीवा रावण को मारिया तो पार ही जावाई से भगवान कहले मु परमात्मा प्रज गोटे हार्ट स्ट्रोक रावण फिनिश कौन दरकार सेतुबंध फेतुबंध गोटे हार्ट स्ट्रोक आसला फिनिश रावण गला से। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम से लगी भगवान व्यास एवं महर्षि वाल्मीकि वर्तमान कहे ईश्वर किए जे बुद्धि भगवान भगवत गीता कहले बुद्धि बुद्धिमता महम आम जहा किसी जीवन में श्रेष्ठ वस्तु पाइचे ता सबू ईश्वर कृपारू। हनुमान जी नीरव हो गले भगवान को आगे किसी भी उत्तर दे पारे भगवान कहले हनुमान तुमको कौन करछि ना नियोजित करने सेवारे मुई व्यवस्था करछि तेणु तुम्हें जमती सेवा पाइच गुंडुचीर भी कौन अच्छी ना सेमती सेवार अधिकार अच्छी ये जो सेवा भावना को देखिकी भगवान राम कौन कले ना तांको हाथ माने तांको शरीर रे हाथ रखीदेले। और गुरु महाराज कहते जे आज भी मध्य भारतवर्ष में गुंडुची को देखले राम जी हाथर स्पर्श देखा जाए यही भावना सेवा भावना जे मु भगवान को पाई किछि सेवा करी। तेणु ये सत्संग कौन करे ना आमर विचार को बदले दे। तेणु भगवान जिते प्रकट हुंती भगवान मुख्य उद्देश्य नुहे असुर मान को मारिबा असुर मान को संकल्प मात्र ही मारिदे भगवान किंतु माँ यशोदा को केमती खुशी करिवे माँ यशोदा को तो स्मरण करी खुशी करें ना माँ यशोदा को खुशी करिया कहले कोल बसिया पड़ो सहित थट्टा परिहास करिया पड़ो सहित झगड़ा करिया पड़ो। भगवान सखा मानू केमती खुशी करिवे अर्जुन को उद्धव को केमती खुशी करिवे राम जी निषाद राज गुह्यक को सुग्रीव को केमती खुशी करिवे आसिया पड़ो सहित व्यवहार करिया पड़ो। से भगवान कौन करती ना जिते बड़े आसती भगवान चारि रूप भगवान प्रकट हेले एवं ये जो चारि रूप प्रकट हेले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यार दुईटी तात्विक विचार अच्छी मुझे थर सत्र प्रस्तुत करी मूल प्रसंग को जीवी। राम जी को
आमे गतकाली शुणुले वेद मूर्तिमान कौन हेले ना रामायण रूप में प्रकट हेले। आ वेदर मुख्य उद्देश्य कौन ना धर्म अर्थ काम मुख्य को जीव को प्रदान करियो एवं ये चारि पुरुषार्थ चारि प्रभु रूप में प्रकट हेले। धर्म रूप में किए प्रकट हेले भगवान राम मर्यादावान धर्म। अर्थ रूप में किए प्रकट हेले ना लक्ष्मण प्रकट हेले एवं काम रूप में भरत प्रकट हेले एवं मुख्य रूप में शत्रुघ्न प्रकट हेले। देखंतु लक्ष्मणंकर प्राकट्य कौन ना अर्थ पाई। आ प्रत्येक व्यक्ति जीवन रे अर्थ चाहे किंतु आपण केबे भी देखिबेनी महर्षि वाल्मीकि लक्ष्मण को पई गोटे शब्द कहिसें वाल्मीकि रामायण से को लक्ष्मण कहिसें बहि प्राण। राम जी द्वितीय शरीर से लक्ष्मण को जदि माँ माने केबे परीक्षा करिया पई भी जदि अलगा नहीं कि सोई दियंती आखि पिछुड़ा के लक्ष्मण जाके राम जी पाखे शोथे केबे अलगा हो पारे से जिते वनवास है राम जी सीता देवी को बहुत बुझेले लक्ष्मण को जमा बुझे ना। लक्ष्मण कहे लक्ष्मण तुम्हें जाओ सुमित्रा आज्ञा नहीं कि आस। लक्ष्मण कहे प्रभु आपण बिना मु बंची ही पारिनी आएपरिक वनवास रे 3 थर राम जी परीक्षा करेंगे लक्ष्मण विभिन्न प्रकार परीक्षा करेंगे किंतु लक्ष्मण केबे हेले भी स्थिति रू कौन हे ना खसबे ना। लक्ष्मण को चरित्र प्रतिपादन करुच्ची अर्थ को जितेबाला धर्मर सेवार लगेबे आपण शांति रे रहिबे। जदि अर्थ को धर्म सेवार न लगेबे अर्थ कौन करिवो अनर्थर कारण हो। एवं भरतंकर जीवन कौन ना कामर प्रतीक। आम जीवन में अनेक कामना अच्छी मु चाकरी करी घर करी बिजनेस करी बहुत प्रकार कामना अच्छी किंतु भरतंक चरित्र कौन भार भाई इति भरत। भरत कौन करती भगवान को पाई भगवान कर दायित्व गुड़ा भरत कौन करती नहीं जाती। आ शत्रुघ्न काम है कौन ना जीवन रे सबु बेले कौन हवा दरकार जे जा भी करू आमर ओडिया रे गोटे कथा कहे जे घर करची से घर बाहरिया पई कबाट भी करिछि। आमे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कले संसार को आसिले किंतु संसार को केमती जीवा सेटा सब चिंता करिया दरकार प्राज्ञ व्यक्ति। से लगी श्रीमद् भागवतम एटी आर्ट ऑफ जाको जीवन बंचीवार कौशल कथा जितेटा गुरुत्वपूर्ण नुहे किमिति आम जगत जीवा सेटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। आ ये दुई भाई भरत ए लक्ष्मण आ शत्रुघ्न एमाने कौन कले जड़े भगवान कर सेवा कले आ जड़े भगवान कर भक्तंकर सेवा कले। मोक्ष केमती पाइबो ना जेते पंत जड़े भक्तंकर सेवा करनी सेते पंत जीवन रे केबे मोक्ष प्राप्ति करि परिबोनी। सेतले कि शत्रुघ्नंकर जीवन जेमिति लक्ष्मण अनन्य भाव रे राम कर सेवा कले शत्रुघ्न कौन कले भरतंकर सेवा कले। राम कर चरित्र होची साधारण चरित्र। राम जी पितांकर आज्ञा पाई वन को गले धर्मर ये होची साधारण कर्तव्य। लक्ष्मणंकर सेवाटा होची लक्ष्मणकर जीवन होची विशेष कर्तव्य कहीं ना राम को सुख पाई से कौन कले निज सुख को भूली गले। सारा 14 वर्ष कौन कले ना शोइले 14 वर्ष निराहार रहिले निज सुख को त्याग करदेले सब। लक्ष्मणंकर है विशेष कर्तव्य आ विशेष तर होची भरतंकर जीवन कहीं भरतं को वनवास मिल नथिला। भरत तो राजा होते पितांकर वचन अनुसार किंतु भरत कौन कले ना राम को पाई राज्य को ग्रहण कलेनी एवं एक वनवासी परि से चलिले विशेष तर। किंतु सबुठ श्रेष्ठ चरित्र यदि भगवान दया करने में शुणिया शत्रुघ्न चरित्र 7 दिन कथा सबुठ श्रेष्ठ चरित्र। देखो राम लक्ष्मण बकल वस्त्र पिंधिले कौन सी रंधा खाद्य खाइले राजा रास्तार बुलले जाइके कौन कले घंच वन भितर रहिले। निजर जहाँ को जीवन में सबुठ भल पाउतले भरत सी भी कौन कले बकल वस्त्र परिधान कले साधु भली कौन कले ना कौन सी रंधा खाद्य नहीं सबु सुख को त्याग करी भरत कौन कले रहीगले। किंतु शत्रुघ्नंकर चरित्र शत्रुघ्नंकर सबुठ कष्टदायी। ये 3 भाई वन को गले पिता चली गले माँ माने क्रंदन करचंदी किंतु सारा अयोध्या क्रंदन करची किंतु शत्रुघ्न कौन कले ना राज पोशाक पिंधंती आ शत्रुघ्न जाकि समस्त को बुझाती
ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଏଇଭଳି କାନ୍ଦିବ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ରାମଜୀ ଫେରିବେ 14 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ତୁମକୁ ଦେଖି କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିବେ? ଆଉ ଦେଖ ମୋର ମନ ହେଉଛି ଆଜି କିଛି ଭଲ ଖାଇବାକୁ, ଆଜି ତୁମ ଘରେ ମୁଁ ଆସି ପ୍ରସାଦ ପାଇବି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ରାଜକୁମାର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଯଦି ଆସି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ହବ ଘରେ? କି ବିଶେଷ ରୋଷେଇ ହବ? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ, ପ୍ରତି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଆସନ୍ତି ରାତିରେ ଭୋ ଭୋ ହେଇକି କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କର ଲୋତକରେ କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ କିଭଳି ଏକ ଗୃଣ୍ୟ ଜୀବ, ଯୋଉଠି ରାଜବଂଶର ବିଭୂଷଣ ସବୁ ଯାହାକୁ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ରାଜପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡୁଛି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ। ଆଉ ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଗବାନ ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲେ 14 ଗୁଣା ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ କଲେ? ରାମଜୀ ରାଜା, ରାମଜୀ ସବୁବେଳେ ହିସାବ ମାଗିବେ, କ'ଣ କରିଛ ତୁମକୁ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ କୁହ? ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଆଣିକି ଦେଖେଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲେ ଏତିକି, ଏଇଆ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ସେବା କରେନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋକ୍ଷ ପଥରେ ପଥିକ ହେଇପାରିବନି। ଜଣେ ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିପାରେ, ଭାଗବତରେ ଧ୍ରୁବ ସ୍ତୁତିରେ କୁହାଯାଉଛି ଜଣେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରେ, ବେଦ ଜାଣିପାରେ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବେଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବନି। ଜଣେ ବହୁତ ବହୁତ ବିଷୟକୁ ମନେ ରଖିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ବ୍ୟାକୁଳତା ତା ମନରେ ସାଧୁଙ୍କ ବିନା କୃପାରେ ଆସିବନି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଭବ ସମୁଦ୍ର ପାର କରିଯିବି। ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ କହୁଛେ ନା ବନ୍ଦେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା, ଏଇ ଗୁରୁବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ସ୍ମରଣ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦୟା କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଭବ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇକି ପଳେଇବି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାକଟ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ? ଏଇ ଭାଗ୍ୟଟା ହେଉଛି ନାରୀମାନଙ୍କର। ସେଥିଲାଗି ଭକ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତିନି ସେମାନେ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର କଥା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା କୁହାଯାଏ, ଯିଏ କୁହନ୍ତି, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ କେବେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, କେବେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ବା ତାର ମହିମାକୁ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଭକ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭକ୍ତ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନାରୀ ଭକ୍ତି କରେ ତାକୁ କେହି ପାରିବେନି। ଆପଣ ଭାଗବତର ପୃଷ୍ଠା ଉଲ୍ଟେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମାୟଣର ପୃଷ୍ଠା ଉଲ୍ଟେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନାରୀ ଯଦି ଭକ୍ତି କଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି, ତା ବାପା ଯଦି ତାକୁ ଧରିବ ସେ ତଥାପି କାନ୍ଦି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ମା ଯଦି ତାକୁ ଟେକି ନେଲା ତାର ଅଧା କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆଉ କୋଳରେ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ପୁରା ବନ୍ଦ। ସେମିତି ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କେହି ପରାସ୍ତ କରିପାରିନି, ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ। ଆପଣ ଏଇଠି ରେସିଓଟା ଦେଖି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ରେସିଓ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନା ମହାବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ବକମ୍। ସେଥିଲାଗି ଭାଗବତରେ ଆମର ସକାଳ ସତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ପାଦସେବା ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଆସି ଶୁଣିପାରିବେ। ଶେଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହିବେ ଧିକ୍ ଜନ୍ମମ୍ ଧିକ୍ ବୁଦ୍ଧିମ୍, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମକୁ ଧିକ୍, ଏ ଜନ୍ମ ପାଇକି ଆମେ କ'ଣ କଲୁ? ଏଇ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କଲୁ? ଆରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ବେଦ ବେତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ମାଗିଲେ ଖାଇବାକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିଲୁନି। ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନୀ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହ ବାତ୍ସଲ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରେମୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିଲାଗି ଭାଗବତରେ ପ୍ରଥମେ କୁହାଗଲା ମୁହୁରହୋ ରସିକାହା ଭୁବି ଭାବୁକାହା। ଏଠି ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କର ଇଏ ରାଜ୍ୟ। ଏଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କର୍କଶ କଠୋର ହୃଦୟ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରାକଟ୍ୟ କ'ଣ? ନାଇଁ, ଜଗତରେ ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର କିଛି ଭୟ ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କର, ରୋଗର ଭୟ, ସମ୍ମାନ ହାନିର ଭୟ, ଧନ ହାନିର ଭୟ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅଭୟମ୍। ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ ନା ତମ୍ ଅଦ୍ଭୁତମ୍ ବାଲକମ୍ ଅମ୍ବୁଜେ କ୍ଷଣମ୍। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ଏ ପ୍ରାକୃତ ମଣିଷ ଭଳି ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ସେ କହିବ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଉ ଏଇ ଜଗତକୁ ଯାହା ହେଉଛି ମୁଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବି, ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ମିଳିବେ ମୁଁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଆଉ ଏଇ ଜଗତକୁ ପୁନଃ ଆଣେ। କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ କି IIT ହଉ କ'ଣ ହଉ, ଆମେ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଭାବିଲେ
जो पटु आम आसीचे यदि से विचार करे आम जन्म को आमर मृत्यु को केमती जगत रू जीवा यदि विचार करे कि प्राज्ञ व्यक्ति आ जगत को आसिया चाहिए केमती अवस्था आम थे आम जो जन्म हेले केते दुर्गंधमय कि छुईबेनि आमको नर्स आसिक आमको क्लीन कला परे जन्म हबार घंटे 2 घंटा पर बापा माँ पाखक आम जाऊे इति मलमूत्र आम ता भर बाहर के आस तथापि जीव अहंकार करुच्ची तथापि जीव अहंकार करुच्ची जे मु बड़ मु श्रेष्ठ यहीटा हूँ तार अज्ञानता तेणु भगवान जिते जन्म होती कौन ना भगवान यही जहाँ कहते नालच्छेदन भगवान होनी भगवान आकर्ण दीर्घलोचन से छोटिया रूप तम अद्भुतम बालकम अंबुजे क्षण आकर्ण दीर्घलोचन भगवान भगवान को स्वरूप भगवान को नेत्रटा बड़ आम प्रभु को देखले जगन्नाथ स्वरूप चका चका आखि विशाल आखि जी देख लगे भगवान ताकू ही देखुचन कहीं आम दुखटा बड़ आम समस्याटा बड़ से भगवान नेत्रटा बड़ भगवान कहते तुम्हें व्यस्त होनी मुझ सबू देखी कौन लुचेबी आगे तेणु भगवान जिते प्रकट होती गोस्वामी जी आम शेष दिन गाइबा माँ कहे कौशल्या कहे प्रभु आपण सीना प्रकट हेले लोक जदि आपण को यही देखिए आप शंख चक्र गदा पद्म धरी प्रकट होती लोक हसवे जदि किए कह आपण हूँ कौशल्या पुत्र से लगी कि जे शिशु लीला अति सुशीला अत्यंत सुंदर रूप धरिकी आपण कौन करूँ शिशु रूप में आसतु आ कौन करूँ क्रंदन करूँ भगवान कहले ठीक अच्छे शंख चक्र सब उभाईगला कांदिले जो ओंकार शुभिला भगवान जो कांदिले पाटी कले ओंकार शुभिला वेद ध्वनि बाहरला कारण मूर्तिमान वेद प्रकट होती माँ कहले प्रभुटा ठीक है आप गोटे छोट पिला भाया कांदतु तापर भगवान कौन कले ना आरंभ कले क्रंदन तेणु मोर कहार कथा थिला आज आमर मंदिर रे यही वेश होती जन्म नारायण वेश आमर पवित्र श्री रामनवमी पूर्व 9 दिन 9टा वेश हे आपण मैंने जदि टेक्नोलोजी व्यवहार करते मोबाइल भी ये वेश गुड़िक देखिपारे कि सब सुंदर हम जदि आपणकर शरीर निरोग अच्छी समय अच्छी ताले मंदिर को जाके निश्चित प्रभु को दर्शन करेंगे आई जो 9 दिन आगामी काली आमर जहाँ कहते नूतन वर्ष आसव चैत्र नववर्षर आरंभ एवं इतनी सुंदर समय वर्तमान आसूची प्रत्येक व्यक्ति यार लाभ उठा दरकार केवल यदि भगवान को जड़े दर्शन करे स्कंद पुराण रे वर्णना कराई चैत्र नवरात्र समय जदि कौन सी भाग्यवान व्यक्ति भगवान को सुगंधित फूल दिए सारा जीवन लक्ष्मी के छाड़ी जीवे ताको दारिद्र्यता स्पर्श करें केवल जदि जड़े भगवान विष्णु को सुगंधित फूल दिए कई कहे कौन स्थान सुगंधित फूल मिले यदि सुगंधित फूल मिले नहीं तो सुगंधित इत्र यदि भगवान को देव ताको दारिद्र्यता स्पर्श करें स्वल्प प्रयास भगवान किसी विशेष जिनस आमको मागी ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम किए एमती गरीब व्यक्ति अच्छी स्वाभाविक प्रकृति में केते फूल बर्तमान मल्ली फूल फुटुची चंपा फूल फुटुची सुगंधराज फूल फुटुची केते बौल फूल फुटुची केते फूल भगवान को जब जन नहीं दिए तार दारिद्र्यता दूर हो आम शुणा ये 9 दिन कथार भगवान केते सहज केते सुलभ भगवान आम दुख दूर करने को आसचंदी आ जीव जदि भक्ति करे ताले प्रथम है से भय मुक्त हो जाए मोर डर क्या मोर भय क्या ठाकुरे अच्छी चौभाग आ राम जी एते करुणामय गोस्वामी जी गोटे बहुत सुंदर कथा कही कहते राम जी देखु आमे जो कौन उच्च पद को पलाऊे आम सब आमर कौन करे सामाजिक मर्यादा देखुचे मुकेम चलि मुकेम पिंधि कौन करी कि भगवान एते करुणामय भगवान तले बसचंद मांकड़ सब उपरे बसचंद मांकड़ केमती बसचंद सब लांज लंबे से लांज भगवान को मुहर बेले बेले बाजुची सुग्रीव सहित भगवान कथा होती मांकड़ मांकड़ कौन जो लघु शंका गुरु शंकार समय ज्ञान अच्छी जिते आसला से सब बसचंद ऊपर भगवान बसचंद तले आम भाविले थे श्रील प्रभुपाद विदेश रे क्लास कथा कहते कहले समाज रे 4 वर्गर लोक अच्छा प्रथम वर्गर लोक द्वितीय वर्गर लोक तृतीय वर्गर लोक चतुर्थ वर्गर लोक जड़े विदेश रे जड़े व्यक्ति प्रभुपाद बहुत रागिगला कहला स्वामी जी आप गोटे बड़ चेयर ऊपर बसचंद तो से आप बड़ बड़ कथा कहते आपण कौ क्लास लोक प्रभुपाद उत्तर देले कहले मु होची 5th क्लास लोक जो 4टा क्लास अच्छी मुझे भी ना मुझे 5th क्लास लोक तुम समस्त सेवा करने को आसी
ए पदे कथारे तार हृदय विगलित हो गला। साधुर जीवन में केबे अभिमान न थाए। साधु सब तार भगवान को तार प्रभु को भरोसा करता है। सब बेले अन्यर दुख से दुखी हुए। जार पर उपकार भावना नहीं, जार अन्यर दुख दुखी जे होनी से केबे वस्त्र पिंधिया कथा नहीं। जार निजर सुखर चिंता अच्छी से केबे वस्त्र पिंधिया कथा नहीं, कि आसन रे बसिया कथा नहीं। जे अन्यर दुख को दूर करिवो सेथिपाई से पछे निजे दुख रे पड़ू। अनेक साधुंक चरित्र अच्छी, कितने लोकंकर दुख दूर करने निजे रोग वरण कर समाज रे कष्ट स्वीकार कर। मुझे कहूली मांकड़ सब बस तले, ए उपरे राम जी बस तले। लक्ष्मण कहले प्रभु आपण जदि मते आज्ञा करेंगे या एबे साइज करदेवी। भगवान कहले कौन कर नहीं, खंडाटा बाहर कर जो लांगुड़ लंबे कि आप गाल फाल देहरे बजाऊँ काटिदेले गला आ कौन। राम जी कहले देख लक्ष्मण आमर स्थिति कथा विचार कर। हाँ ये जो मांकड़र सबुठ आसक्ति कौट थाए कहले तार पुछरे से लगे हलाए। तार आसक्ति तार ममताटा बहुत थाए से कौन पुछरे। जन जन लोकंर निश्चर बहुत ममता थाए कि कौन सी वस्त्र रे ममता थी गाड़ी गाड़ीटा पुछुए 100 थर पूरा माने निजर पत्नी भली। कहार कहा प्रति कौन सी वस्तु प्रति हसिया मुझे कहूनी आम समस्त कहार कहा प्रति गोटे आसक्ति था। जन जन माँ मान लुगा सुना गहन कहार कहा प्रति आसक्ति थाए। ब्रह्मचारी बेड को छाड़देवे, कहार पानी बोतल कहीं पानी पीबे। आम समस्ते आम जड़े दार्शनिक कहती जीव जेड़े बड़ वैरागी हो, से वैरागी गोटे कंफर्ट जोन तैयारी कर मो कटरे कहीं शोबनी, एटा मो पानी बोतल कहीं पी पार। तेणु से सब गोटे कंफर्ट जोन में थाए। तेणु भगवान कहते देख लक्ष्मण आमर स्थिति देख, आम एत हतभागा आम बापांकर स्नेह आम वंचित हो गले। आमर माँ को आम दूर रे अच्छे। आमर चाहते साम्राज्य कौन है नष्ट हो गला, अयोध्या नष्ट हो गला। आम आसी बन रे अच्छे। आउ ये मांकड़ माने कौन करचंदी ना तांकर स्नेह को कौन कौन जो प्रति आसक्ति अच्छी से आसक्ति को मते दौरान। भगवान को विचार देखन से सत्संग कहीं शुणुचे आम जीवन जो विपद आसो आम ये कथा गुड़ाक मन पड़ो। आपण जो सद्व्यवहार कले ना आपण समय को जिते जीवन में विपद शेष समय कौन हम आम जाने से मन पड़ो जो राम मांकड़र उद्धतता को भी से कृपा बोली अनुभव कले। जे मांकड़ तार सर्वश्रेष्ठ आसक्ति को मते दौच। जो प्रभु एते करुणामय से प्रभु कौन मो प्रति करुणा करें। बहुत सुंदर भजन शुणिया प्रभु गाइबे। हरे कृष्ण हरि बोल। जय जय राम राजीव लोचन जय सीतापति सुंदर। जय जय राम राजीव लोचन जय सीतापति भुवन मोहन पतित पावन भुवन मोहन पतित पावन भुवन मोहन पतित पावन भुवन मोहन पतित पावन। जय जय भक्त वत्सल हरि जय जय भक्त वत्सल हरि। जय हे कोदंडधारी हरि। जय हे कोदंडधारी। जय जय राम राजीव लोचन जय सीतापति सुंदर। जय जय राम राजीव लोचन जय सीतापति सुंदर। दया जुगारे अयोध्या नगरे प्रकट ये धरा दया जुगारे अयोध्या नगरे प्रकट ये धरा।
पितृसत्य पारे मने गल चले पितृसत्य पारे मने गल चले पितृसत्य पारे मने गल चले पितृसत्य पारे साधु जने कृपा करी हरि साधु जने कृपा करी शिष्य बबले पाषाण रूपरे अहल्या शिष्य बबले पाषाण रूपरे अहल्या पद राज आहे रघुराज पद राज आहे रघुराज पद राज आहे रघुराज दया कल से नारी हरि दया कल से नारी जय राम हरि दया सीतापति जय राम हरि दया सीतापति प्रिय भक्त नाम हनुमंत तस्य भले सेवा तव प्रिय भक्त नाम हनुमंत तस्य भले सेवा करी गाई तव नाम सिंधु हेला पारी 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 मैं देखाव पारी हरि मैं देखाव पारी जय राम हरि बोलो जय सीतापति जय राम हरि बोलो जय सीतापति भुवन मोहन पतित पावन भुवन मोहन पतित पावन जय जय भक्त वत्सल हरि जय जय भक्त वत्सल श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जानकी प्रभु जानकी वल्लभ राजा राम जानकी वल्लभ भगवानकर करुणा को भगवानकर कृपा को जीव सब शुणा दरकार
ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ, ତାର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାକଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ 4ଟି ଆୟୁଧ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ। ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ଏ 4ଟା କ'ଣ ହୁଏ? ଆୟୁଧ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି ଆୟୁଧ ଇଏ କ'ଣ ହେଲେ ନା 4 ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପଦ୍ମ। ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଥାଏ? ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଯଦି କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଆସିଗଲା ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯାହା କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। କାରଣ ପୁଷ୍ପ ରୂପରେ ଭଗବାନ ପଦ୍ମରେ ପଦ୍ମ ଏବଂ ରାମଜୀ ପଦ୍ମ କ'ଣ ହେଲେ ନା ରାମ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ଗଦା କ'ଣ ହେଲେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଶଙ୍ଖ ଭରତ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, କାରଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍ଖ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଚକ୍ର ରୂପରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କର ନାଁ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଜୀବର କ'ଣ ହୁଏ? ଶତ୍ରୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣରେ ସେ ପୁରା ନୀରବ। ଭଗବାନ ରାମାୟଣରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଭଳି ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ପ୍ରମୁଖ ପାତ୍ର କିଏ ନା ଜାମ୍ବବାନ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଣ ଅଛି, ଆମକୁ ତାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ଗୁଣ ବଢ଼େଇବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୁଣଟା ରଖିଥିଲେ ସିନା ଭଗବାନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯେମିତି ଜାମ୍ବବାନ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅବତାରରେ ମୁଁ କ'ଣ ସେବା କରିବି? ଭଗବାନ କହିଲେ ଏଇଟା କରିବ, କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଜାମ୍ବବାନ ଏଇ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବି ଆମେ ନିରାଶ ହେଇଯିବା ଯେ ମୋର କିଛି ସେବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରମୁଖ ସେବା କ'ଣ? କାହାର? ଜାମ୍ବବାନଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ସେବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ସମସ୍ତେ କୋଳାହଳ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି ନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏତେ ବାଟ ଯିବା, 800 ମାଇଲ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି 10 ମାଇଲ ଯିବି, କିଏ କହୁଛି 5 ମାଇଲ ଯିବି। ସବୁଠୁ ଶେଷରେ ଅଙ୍ଗଦ କହିଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି, କିନ୍ତୁ ଫେରିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଜାମ୍ବବାନ ଦେଖିଲେ ସବୁ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ଜଣିଏ ଲୋକ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଛି। ସେ କିଏ? ହନୁମାନଜୀ। ଜାମ୍ବବାନ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ। ବେଳେବେଳେ ଏ ସେବା ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଯେତେ କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସେବା ମିଳିଲେ ବି ସେ କ'ଣ କରେ? ତାକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର କୌଶଳଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଜାମ୍ବବାନ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏମାନେ ସବୁ ଅଙ୍ଗଦ ଗଲେ, ରାବଣ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରିବାକୁ। ଏମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କେହି କଲେନି। କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବୀର ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ ସବୁବେଳେ ହନୁମାନଜୀ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଣିବା ଯେତେବେଳେ କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡରେ, ଏଇ ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡରେ କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଦେବୀ ଆଉ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେବ, ହନୁମାନଜୀ କହିବେ ମା ଆପଣ ମୋ ପିଠି ଉପରେ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇବି। ସୀତା ଦେବୀ କହିବେ ହନୁମାନ ମୋତେ ନା ପବନରେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗେ, ପ୍ଲେନରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଭୟ ଲାଗେନି, କାନ ଫାନ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ। ହନୁମାନଜୀ ପଚାରିବେ, କହିବେ ମା ଆପଣ ବା ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ଲେନରେ, ଏଠିକି ଆସିଲେ କେମିତି? ତେଣୁ ମା କହିଲେ ନାଇଁ ହନୁମାନ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନେବ କ'ଣ ସେମିତି ନେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ବହୁତ ରାକ୍ଷସ ଆସିବେ, ରାବଣ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବ ମୋତେ ନା କ'ଣ? ବହୁତ ରାକ୍ଷସ ଆସିବେ, ଯୁଦ୍ଧ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗେ। ତେଣୁ ହନୁମାନଜୀ କହିଲେ ନା ମା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆପଣ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। ସୀତା ଦେବୀ କହିଲେ ହଁ ହନୁମାନ। ସୀତା ଦେବୀ କହିଲେ ଦେଖ ହନୁମାନ, ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର, ଆଉ ରାଜାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାମଜୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଲେଖା ହେବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଲେଖା ହେବ? ରାମଜୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ତା ପିଠିରେ ବସେଇ ନେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ରେୟଟା କାହାକୁ ଦିଆଯାଉ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ତୁମେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବ ଆଜିଠୁ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ସିଏ କେବେ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ଟେନସନ, 800 ମାଇଲ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯିବେ ପୁଣି ଆସିବେ, ଠିକ 30 ଦିନ ଦିନ କ'ଣ କଲେ ନା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ରାମଜୀଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା। ଏପଟେ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର କଥାକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭରତଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ଭରତ କ'ଣ କହିଥିଲେ ରାମଜୀଙ୍କୁ? ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣ 14 ବର୍ଷର ବନବାସ ପରେ ନ ଆସିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଗ୍ନିରେ ପଶିଯିବି। ଯୋଉ ସମୟରେ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି
प्रभु कहे जीवा कारण भरत से भरत ना चली जाए सीता देवी कहे ना मुझे एकुटिया जीविनी ये मांकड़ केते साहाय्य कर समस्त पत्नी मान सहित जीवी अच्छा भावतु जदि जड़े माने कौन सी माँ को कह तुम बाहर जीवा को प्रोग्राम को केते समय लगे कही हेनी मैं से टाइम टा ड्यूरेशन टा केते कही हेनी ये मांकड़ माने मांकड़ मान पत्नी सब बाहर जावाई आग ड्रेस चॉइस करला बेलू समय पड़े तो राम जी प्रथम हनुमान को पठेले क्या पाखक ना भरत पाखक भगवान देखु भगवान स्वभाव को जब आप शुणवे आप भगवान को भल न पाई रही पारे भगवान भक्त को परीक्षा करिया दरकार किंतु जगत रे भीड़ नहीं भक्त सब भगवान को परीक्षा कर चलছে आ भगवान ता परीक्षा रे पास होउछ आ भगवान कहउछनी देख जीव मो बिना तुमर दुख केही दूर करि पारिबे दुर्भाग्यवश तुम अन्यर आश्रय नौछ तेणु तुम मोर आश्रय नु तुम कौन हम ना जीवन कृतार्थ हो तेणु भगवान कौन कर ना आमको शिखौचंदी जे आम किभली राम कर अवतार रे भगवान शिखौचंदी आम किभली जने आदर्श मनुष्य हो पारिबा से लगी रामायण रे राम जी चरित्र बाल्य लीला रे मात्र माने माने 12 वर्ष बयस पर्यंत लीला को 10टी श्लोक रे कही दिया है किंतु भगवान कृष्णंकर ये बाल्य लीला को भगवान व्यास 35टी अध्याय वर्णना करछन आउ वास्तव एटा गोटे ट्रेलर एटा जीव को माने कौन करा होची छाड़ी दिया होची से तार विशुद्ध अंतकरण जिते हम ये लीला गुड़िक स्वाभाविक भाव में देखा तथापि मु सम्यक गोटे लीला कहीकि रामजी बाल्य लीला मु आग को जीवी तरे रामजी जिते छोट थिले देवता माने सबू आसिक दर्शन कले भगवान प्राकट्य समय किंतु जी प्रथम व्यक्ति भगवान को दर्शन करिया कथा से बड़ भोला लोक बड़ सरल लोक सी भूली जाइछन भगवान प्रकट हेलेनी बोली पुणी सबुठु प्रिय लोक सबुठु प्रिय व्यक्ति प्रकट होइछन से भूली जाइछन से किए भूत भावन भगवान विश्वनाथ शिवजी भूली जाइछन शिवजी कौन कले ना खम्ब रामायण वर्णना कराई शिवजी और हनुमान जी एकाठी आसचंदी कौन ना राम जी को दर्शन करिया दर्शन करिया को आसचंदी अरे तुम्हें कहा घर को जाउच किछि उपहार नहीं जीवा कथा कि नहीं शास्त्र नीति शास्त्र चाणक्य पंडित वर्णना कर चारिटा जगह के खाली हाथ में जीवा कथा नुहे से गोटे जगह हूँ देवाल भगवान पाक के खाली हाथ में जीवा कथा नुहे तेणु ये दी जन जाइछन ये किछि नहीं कि जाइना यांकर तो अवधूत शिवजी यांकर किछि विचार ना आ हनुमान जी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी कौन नौ पाखे तो किसी अर्थर संग्रह ना ये दी जन जाक गले अयोध्या भितर जो गेट जो पशिगले प्रवेश द्वार भितर तापर शिवजी मन पड़ा जे आम प्रभु किसी आनीने तेणु से हनुमान को दे हनुमान आम किसी आनीने से कहले तार कौन करवा किसी तो आने से कहले आम गोटे प्लान कर अभिनय करिया आम ड्रामा करिया आपण मैंने भी रविवार दिन ड्रामा देखिए कथा पर बहुत सुंदर भगवान कर भक्ति जीवनटा पूरा आनंदमय नाच गाओ कर हरि संकीर्तन बड़ई मधुर महाप्रभुर वचन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भक्त भगवान को ऊपर निजर जीवन कर समर्पण करी से कौन हुए ना निश्चिंत हो जाए तेणु शिवजी हनुमान जी गले जा पहुँचले कहले आम चक्रवर्ती सम्राट पुत्र को देखा चाहूँ तुम्हें किए हाँ चक्रवर्ती सम्राट पुत्र को तुम्हें किए देखियो ना आज्ञा आपण जानना आम एमती अभिनय करूँ जे चक्रवर्ती सम्राट पुत्र खुशी हो तेणु ये जो विचार शिवजी जिते वक्ता होती तेणु से जाई कहले शिवजी प्रभाव को देखिकी चक्रवर्ती सम्राट राजी हो गले आ राजा वर्तमान ड्रामा देखिए सी कौन एमती साधारण पेंडाल हम ना पेंडाल सजाला सब गदी पड़ला चक्रवर्ती सम्राट आसी बसिले चारि कुमार जशोदा दशरथंकर कोଳରେ बसिले तेणु जो कोଳରେ बसिले सबु माँ मैंने कौन कले जन जन पुओं को नहीं गले किंतु राम जी को कौन कले दशरथ महाराज पूरा कोଳରେ धरिकी बसिले ये जगत रे प्रत्येक पिता तार पुत्र को भल पाए कि प्रकृत रे किए संसार निजर पुत्र को भल पाई महाराज दशरथ ये पुत्र स्नेह को पुत्र को भल पाइले कहले कैकेयी देख कैकेयी आम शुणा इतर सत्र देख कैकेयी तुम्हें प्रथम वर मागे नियो भरत राजा हूँ किंतु देख कैकेयी मु सत्य करी कहूँ
राम वन को कौन राम जदि अयोध्यार सीमार बाहर को गले ताहले दशरथ को केबे तुम आ देखिबो आ सेया ही दशरथ महाराज जीवन रे हेला इत्ते भल पाई राम जी को इते एभली अनन्य आपण देखिए बेले लोक मैंने महर्षि वाल्मीकि रामायण आपण माने लोक मैंने जानी पारंतनी किंतु एथर सत्र आपण शुणिबे केमिति महर्षि वाल्मीकि प्रस्तुत कर दशरथ चरित्र केमिति से भल पाई राम जी तेणु मोर कहर उद्देश्य थिला जे राम जी जाई बसिले एवं हनुमान जी तो मांकड़ तेणु अभिनय कर कि स्वाभाविक मांकड़ हो गले आ शिवजी हेले मांकड़ नचेया वाला एमिति अभिनय कले राम जी बड़ गंभीर राम जी ताली मारिकी से ड्रामा देखिकी से कौन कला डेई पड़ले तलक आ कहले बाबा कोଳରେ बसचनी ओल्लै पड़ले राम जी कहले बाबा मु जीवन में आपन किछि मागिने रे छोट होइछ जीवन में किछि मागिने केते दिन तोर बयस दशरथ महाराज राम जी कथा सुनि के आश्चर्य होउछनी जे बड़ गंभीर मूर्तिमंत वेद जे प्रकट होइछनी भगवान किंतु हनुमान जी अभिनय आ शिवजी अभिनय राम जी एमती खुशी हो गले कहले बाबा मोर जीवन में आपन किछि मागिनी मोर एई गिफ्टटा दरकार कोन नहीं हनुमान को मोर दरकार आओ खंब रामायण रे आचार्य चरण वर्णना करछनी राम जी कौन कले हनुमान जी को नेकी गले हनुमान जी जेते पंत तांकर प्रकोष्ठ को जीवेनी राम जी सोईबे एमिति खुशी कले देखो ज्ञानी नाम अग्रगण्य जिते जने बुद्धि हो जाए ना से विचार करिवो मैं कथाटा कहबी कि नहीं आपन सहित कहला भाभी मुझे ये कथाटा कहबी प्रभु मते भल भावी सम्मान देव जे हाँ प्रभु जने गुणी लोक मुझे ये कथाटा कहबी मु उपहासर पात्र भी से आउ मते खातिर करिवेनी मते सम्मान देवेनी आमे केते कथा विचार करछे समाज रे मु केमती खाइबी केम चलिबी एटा कृत्रिम विचार किंतु हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य मुझे कथा कहूँ आप समस्त जानते चरित्र हनुमान जी देखिले जो राम जी चक्रवर्ती सम्राट हो गले हनुमान जी देखिले समस्ते राम जी को भल पाँच आम गत काली शुणुले ना श्री रामचंद्र शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति ये जगत रे किए जानू बा न जानू समस्ते राम कर कौन होती ना आश्रय रुहंती तेणु समस्ते राम जी को भल पाँच किंतु हनुमान जी देखिले राम जी क्या भल पाँच ना सीता देवी को भल पाँच श्रीजी सबुठ प्रिया सबुठ निजर तेणु राम हनुमान चिंता कले सीता देवी एमती कौन कर जीवन में जहाँ फल प्रभु तांको एते भल पाँच आउ हनुमान जी कौन कले पूरा टार्गेट करदे सीता देवी जुआड़े गले हनुमान जी पछे पछे गले आप भाविले गोटे नारी पछे गोटे ब्रह्मचारी पड़ा तार की अवस्था हम कि सी कौन कौन केमती बुझेब सीता देवी जुआड़े गले हनुमान जी पछे पछे गले सीता देवी तले गाधे गले हनुमान जी गले सब सहचरी मैंने कहले हनुमान चल बाहर गोटे बाबाजीटा पशि आसला ये चल सीता हनुमान कहले मत कहीं काढ़ी पारे काढ़ुना यू आ हनुमान जी जो बसवे ये सखी मंजरी केम उठेबे तेणु हनुमान जी जाए देखिले माँ आसिक लुगा बदलुन हनुमान जी सेठी जाई बसिले आप भाविले आप लुगा पिंधते कि गोटे बाबा जाई बसिला कि अवस्था हम मनीषर तेणु हनुमान माँ सखी मान सब पिंधौन सब श्रृंगार सीता देवी श्रृंगार वर्णना अच्छी षोड़श श्रृंगार करा जाए सखी मंजरी माने देवी को सजाऊं शेष में कौन जो ललिता विशाखा आदि सखी माने जो सजाती श्रृंगार शेष आभूषण है कौन ना सिंदूर गोटे सौभाग्यवती नारीर सबुठ बड़ आभूषण है सिंदूर ता मथार कौन करे तार गौरव ता जीवन तार अभिमान तार स्वाभिमान तेणु सीता देवी जो सिंदूर लगेले हनुमान जी पचारे कहले माँ ये कौन आप कौन लाली बिंदु कौन लगाऊँ गोटे ब्रह्मचारी को केमती बुझेब सिंदूर कौन तेणु माँ बड़ आश्चर्य हनुमान को कौन उत्तर देवे माँ कहले सीता देवी सरल भाषा कहले देख हनुमान मुई जो लाली बिंदु कहीं लगाऊँ ना राम जी मुईटा लगे राम जी खुशी हे राम जी आयु बढ़ हनुमान जी कहले येस ये जो 2 दिन राम जी सेवा छाड़ी मोर जो संघर्ष वर्तमान उत्तर मिलगला हनुमान जी सीधा बाहर जो रजक मान जो रोते पचारे कहले लाली रंग कौटी अच्छी सी जो डबा सीधा डबा भितर पड़े कहले अरे गोटे रेखा लगे कि एते प्रीति मु पूरा बुड़ीजी तेणु हनुमान जी बाहर हनुमान जी को रास्तार जी देखला से गली पड़े हसी हसी देखो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम केते बड़ व्यक्तित्व तांकर आ राम जी खंब रामायण आचार्य चरण वर्णन करुचंती राम जी एक जरूरी कालीन सभा भितर बसते जो थे कि अनेक गंभीर विषय पर चर्चा हो राम जी देखिले
से सभा भितर के जन लोक गली पड़े के जन लोक गड़ुचंदी हसिकी राम जी कहले इमित तो केबे हवा कथा नहीं राम जी बड़ गंभीर अरे राजा आगे तुम्हें हसी पार ना कौन आप ऊपर ऑफिसर आगे हसी पारे जो मैंने गवर्नमेंट सर्विस कर मो कथा बुझीपारे डेयर कर सीसीआर खराब कर दो लोक तुमको राम जी देखे सब गली पड़े राम जी कहले कौन है कहीं परिस्थिति राम जी देखला राम जी जो हनुमान को देखिले खम्ब रामायण वर्णना करते राम जी गली पड़े सिंहासन इतनी जोरे हसिले हनुमान जी कहले मो जीवनटा सफल हो गला मो प्रभु मते देखिकी हसिले जो चाहोगे बन जाएंगे जो चाहोगे बन जाएंगे जहाँ भेजोगे चले जाएंगे जहाँ भेजोगे चले जाएंगे हम तुम्हारे ही कहलाएंगे हम तुम्हारे ही कहलाएंगे जो चाहोगे बन जाएंगे जो चाहोगे बन जाएंगे जहाँ भेजोगे चले जाएंगे जहाँ भेजोगे चले जाएंगे हम तुम्हारे ही कहलाएंगे देखंतु अरे जने ज्योतिष आसते गोटे साधुर हाथ देखिए हाथ देखिए कहले आज्ञा मुझे आपन भविष्य विषय कहबी से साधु कहले कहले शुण मु त्रेता जुगे मांकड़ होइके जन्म होती भगवान को साहाय्य करती द्वापर रे मु कौन होती ना भगवान सखा होइके भगवान को आनंद देती वर्तमान साधु होइके आसछि महाप्रभु को लीला रे मोर या पर जन्म कौन हो कह ना पड़ा आसछि साधु को भविष्य कहया अरे आमे कौन साधारण लोक ना कौन भगवान कहते प्रभु भक्त भगवान कहते जहाँ चाहिए मांकड़ करिया चाहिए मांकड़ होइके आसिली असुर करिके चाहिए असुर होइके आसबि जहाँ चाहिए मुझे हेबी जोटिकी पठेब आफ्रिका को कह प्रचार करने सेटिक जीवी हाँ जोआड़े कह जहाँ चाहिए ताहा करी जोठिकी कह से जीवी कि मुझे जुआड़े भी जाए प्रभु मु आपणकर बोली मोर परिचय हो जीवन केवल एति मु केवल आप जदि पचार आमी के आमी गौर भक्त वृंद मुझे महाप्रभु श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास जीवन केवल गोटे इच्छा जीवन शेष निश्वास पर्यंत गुरु वैष्णव भगवान भक्त और भगवान सेवा यहाँ हूँ जीवन ये सबकि मिल जाए कि मागिया को पड़ोनी तेणु मोर कहार उद्देश्य था जे भगवान कौन राम जी होती अनुष्ठान प्रधान आओ भगवान राम कौन करते सब नियम को देखते आ भगवान कौन करती श्रृंखला को देखते राम जी भगवान एक आदर्श राम जी जड़े आदर्श शिशु राम जी जड़े आदर्श पुत्र राम जी जड़े आदर्श छात्र राम जी जड़े आदर्श शिक्षक राम जी जड़े आदर्श प्रजा राम जी जड़े आदर्श राजा राम जी जड़े आदर्श गृहस्थ राम जड़े आदर्श पति और राम जड़े आदर्श प्रभु राम जी जड़े आदर्श भगवान प्रकृत में जी राम चरित्र शुणव ना जिते पर्यंत राम चरित्र शुणी से कृष्ण चरित्र प्रवेश कर भगवान राम केते करुणामय भगवान कहार दोष देखते कहार भी राम जी दोष देखते से लगे आम मैंने राम कर आश्रय रही आम विश्व इस्कन इतिहास रे एभली एक मंदिर जो राम अच्छा हाँ आम मैंने जन्म उत्सव कथा शुणुचे केते बड़ कृपार अधिकारी आपण मैंने चिंता करते तेणु ये कहते भगवान राम जी बड़ हो गले एवं बहुत कम दिन भितर से कौन कले ना विद्या हासिल करके राम जी आसिले एवं जेमती विद्या अर्जन करके आसिले मु पूर्व वर्ष कही संक्षेप रे कहूँ विश्वामित्र आसवे विश्वामित्र जो आसवे द्वारपाल आसिकी कौन करेंगे ना भयभीत ही कहे सूचना देवे जे वर्तमान द्वार देश रे विश्वामित्र दंडायमान वशिष्ठ आउ महाराज दशरथ एका संगे छिड़ा हे आ जीवे दशरथ को विश्वामित्र कहे आप मुझे मागिया को आसी दशरथ कहे प्रभु जीवन दे कि आपणकर सेवा करी जहाँ मागे मु ताहा देवी विश्वामित्र कहे मते राम आ लक्ष्मण को दरकार विश्व जिते दशरथ महाराज यहाँ शुणे 3 घड़ी पर्यंत मूर्छा हो जे आसचंदी साधु मोर पुत्र को नहीं जीवे 3 घड़ी पर्यंत मूर्छा हो जो संभाषण हम आम या शुणीचे दशरथ महाराज कहे मु मो पुत्र को देविनी
विश्वामित्र देख ना बेले बेले सब्जी रे खाली भल बेले बेले लंका बाहर आदि लंका पड़ा पूरा मुंड गरम करद विश्वामित्र से लंका बड़ी ये सब्जी रे विश्वामित्र कहले देख राजा तुम्हें जान तो राज्य को जालीदेवी मो प्रकोप को तुम्हें जान तुम्हें जाली दिंतु तापर विश्वामित्र तथापि डरेले कहले देख ये रघुवंश रे केही एमती ना जे प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञा भंग कर दशरथ महाराज कहले मत निंदा मिलू मत समस्ते कहतु ये जोटे कुलांगार बोली किंतु मु राम को छाड़ी प्रभु बंची पारि एमती परिस्थिति है दशरथ महाराज चिंता कले साधु सेवा न कले मु गृहस्थ गृहस्थ जीवन केवल गोटे धर्म गृहस्थ अन्य कौन सी कार्य द्वारा जीवन में परिपूर्णता लाभ करें केवल आ केवल साधुंकर सेवा आ साधु सेवा भितर कौन ना जदि गोटे भाग्यवान गृहस्थ जड़े साधु को भोजन करदेला ता भीतर जदि सन्यासी को से भोजन करदेला विरक्त को और से जदि खुशी हो गले जो मुहूर्त से साधु कहला जे हाँ ये बहुत सुंदर प्रसाद है तार वंश आ कहीं रही साधुर गृहस्थ जीवन केवल गोटे कथा आ वर्तमान महाराज दशरथ चिंता कर साधु आसी पहुंचती मु मना कर गोटे एमती उपाय करी जो उपाय कौन हे राम जीवेनी आ विश्वामित्र खाली खाली हाथ में जीवे तेणु सी कहले देखो प्रभु गोटे कथा मु तो राम को छाड़बी मु तो जहाँ ऑप्शन देली आप भी मानुना मु जीवी ना भरत शत्रुघ्न जीवे आप कि मानुना राम विश्वामित्र यह भी कहे देख ये तुम पुत्र नुहे स्वयं भगवान आसचंती आ भगवान आसचंती असुर मान मारिया मुझे मारे दशरथ महाराज कहे मो पुओ को 14 वर्ष भी हैनी ये 16 वर्ष भी हैनी आ 2 मास बाकी अच्छी ये जीवे असुर मारिया आपण कहते तेणु विश्वामित्र को तुम गुरु को पचार न तुम गुरुदेव पचार गुरुदेव ठीक कथा कहे दशरथ महाराज पचार गुरुदेव कौन कहते वशिष्ठ कहे स्वयं भगवान राम जी स्वयं भगवान कहले भगवान हुंतु भगवान हेले भी से वर्तमान मो पुओ मु देविन तेणु दशरथ महाराज कहले एमती गोटे उपाय करी जो राम जीवेनि कहले तुम्हें जाई माँ को पचार ये संसार एमती को माँ अच्छे जो जो क्यों माँ चाहिए ता पुओ साधु हो जाऊ साधु पाख किए पठिया को माँ चाहिए ता माँ पुओ जन्म है भाव केमी मो पुओ बाहा तेणु ये विश्वामित्र गले राणी निवास को ये शंखध्वनि शुभिला माने ता पूर्वर ये माँ मैंने राम लक्ष्मण को प्रस्तुत करी पूरा तिलक करी चिड़ा कर दशरथ आसी पशि पचार तुम्हें माँ ना राक्षसी तुम केमती तुम पुओ जीव बर्तमान बाहर को केम सह कहले हे राजन चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ आपण जमा व्यस्त होंतनी नारद मुनि कही जो दिन विश्वामित्र घर को आसवे विश्वामित्र आसला से दिन पुओ बाहा बर्तमान बहुराणी घर को आस तेणु विश्वामित्र जो नहीं कि जाऊँच ओहो आप देखिए विश्वामित्र कि भाव आम गत वर्ष आस्वादन करें विश्वामित्र राम जी को चाहूँ अरे प्रभु सीना मो कथार पलि आसिले ना ये जगतर प्रभु कि नहीं मोर आश्रम तो किसी ना कुश आसन गोटे बेडसीट भी नहीं कुश के शोचन जी गलीगला पिठरे आ भगवान चरण भगवान शरीर केते कोमल आ विश्वामित्र मझे मझे राम जी को चाहूँ को तुम श्यामल गौर शरीरा प्रभु आप केते सुंदर मो कथा को रक्षा करने आप पलि आसिले बण मो सहित राम जी जाऊँच से कुश आसन रे शोचन गुरुंकर सेवा करचंती अहल्या को उद्धार करचनी ताड़का को बद्ध करचनी तापरे एतिकी भितर कौन है ना वर्तमान विश्वामित्र पाखु कौन आसला ना पत्र आसला धनुभंगर विवाहर वर्तमान पत्र आसला तेणु गुरु विश्वामित्र राम जी को कहले वश्च राम आम वर्तमान जनकपुरी जीवा राम जी गोटे ना हूँ कौन कहले संकोची ना राम जी सांगे सांगे चिंता कर मोर जीवा ठीक हम कि ना मु तो कौन साधारण घर पिला नुहे ना मोर बाबा जड़े चक्रवर्ती सम्राट मत तो इनविटेशन आसीनी आ गुरु पाखे बस राम जी कहूना विश्वामित्र को जे मोर जीवा ठीक हम कि ना कि गुरु जानी पार्छ गुरु भगवान मन को जानी पार्छनी आमे बद्ध जीव भावुचे गुरु जड़े मरण धर्मा मनुष्य आमे साधु वैष्णव पाखे आमर चातुरामीर खेल खेलुची से जे गुरु पाखे सरल होगला सहज होगला तार जीवन तला जे गुरु वैष्णव का आगे निजर बुद्धि देखाए से संसार सबुठू नीच स्थिति को जाए तेणु गुरु कहते देख राम
ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ର ଆସେ ନା ଇନଭିଟେସନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଇନଭିଟେସନ ପଠେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା ମାନେ ସଶିଷ୍ୟାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗୁରୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ବିନା ସଂକୋଚରେ କଣ କର ନା ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଗତକାଲି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିଲେ। ରାମ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲେ ବିଦେହ ଜନକପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲେ ଯେତେ ଜନକପୁରବାସୀ ରାମଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହେ ବିଧି ହେ ବ୍ରହ୍ମା ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିଛୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ଆମ ଜୀବନର ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ପିଲାକୁ ମିଳୁ। ଯାହା ସେଇ ପୁଣ୍ୟ କରିଛେ ବୋଲି ଆଜି ଦେଖୁଛ ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଏହା ଭକ୍ତ ଯିଏ ଏ ଜଗତରେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଯିଏ ହେଇଯାଏ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଏ। ଭକ୍ତର ସ୍ଥିତିଟା ଏତେ ବଡ ହେଇଯାଏ। ଏ ପୁଣ୍ୟ ଆମେ ଆକୁ ଦେଉ ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଯୋଉ ବିଦେହରାଜ ନନ୍ଦିନୀ କୁ ଇଏ ବିବାହ କରନ୍ତୁ। ଜନକପୁରବାସୀ କିନ୍ତୁ କିଛି ଭିନ୍ନ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରାମଜୀ ବେଦ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜନକପୁରବାସୀ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ରାଜକୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତ୍ରିଭୁବନରେ କେହି ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାଟି ଟିକେ ହେଇପାରେ ଟିକେ ହେଇପାରେ। ସେ ଶୁଣିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୁଣିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ଏ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ ତୁମେ ତ କହୁଛ ହେଇପାରେ ତୁମର ଯୋଉ ରାଜକୁମାରୀ ଆମ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମହାରାଜ ଜନକ ଶତାନନ୍ଦ ଆସି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏବଂ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର ବିବାହରେ ଏଇ ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଜନକ ମହାରାଜ। ଆଉ ଜନକ ମହାରାଜ ଏଭଳି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ଜନସମାଜରେ କୁହାହେଲା ଜନକ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ନିଜ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। କାରଣ ଭଗବତୀ ସୀତା ଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ଅଯୋନି ସମ୍ବୁଦା। ଆଉ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ଶିବ ଧନୁଙ୍କୁ ଉଠେଇକି କଣ କରିବ ନା ପ୍ରତ୍ୟଞ୍ଚା ଚଢେଇବ ସିଏ ହିଁ ବିବାହ କରିପାରିବ। ଆରେ ଶିବ ଧନୁକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ 10,000 ମତ ହସ୍ତିର ବଳ ରଖୁଥିବା ଲୋକ ଆସିକି ତାକୁ ଉଠେଇକି ମାନେ ତାକୁ ଠେଲିକି ଆଣୁଥିଲେ। ତାକୁ ଉଠେଇବା ଶିବ ଧନୁକୁ ଉଠେଇକି ତା ଦେହରେ ପ୍ରତ୍ୟଞ୍ଚା ଚଢେଇବ ମାନେ ଶିବଙ୍କ ସଦୃଶ ବଳ ଥିବ ଯାହାର କିଏ ଚଢେଇବ। ତେଣୁ କେହି ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ବରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଶୁଣିବା ସେଇ ଶ୍ଲୋକକୁ। ଏଇଠୁ ଏଇଥର ସତ୍ରର କଥା ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଲା। ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ଲେତି ମେ କନ୍ୟା ସ୍ଥାପିତେ ୟମ ಯೋನಿಜା ଭୂତଳ ଦୁତ୍ଥିତାମ୍ ତାମ୍ ତୁ ବର୍ଦ୍ଧମାନା ମମାତ୍ମଜାମ୍। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣର 65 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଇଏ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 15। ତେଣୁ ଜନକ ମହାରାଜ ରାମଜୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏଇ କନ୍ୟା ହଉଛି ଅଯୋନି ସମ୍ବୁଦା ଏବଂ ୟାର ପରାକ୍ରମରେ ଇ ଶିବ ଧନୁରେ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟଞ୍ଚା ଚଢେଇବ ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରାକ୍ରମୀ ଯିଏ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ହେଇଥିବ ସିଏ ହିଁ କଣ ହବ ନା ମୋର ଏଇ ପୁତ୍ରୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବି। ମହାରାଜ ଦଶରଥ କାହିଁକି ଏଟା କରିଥିଲେ ସତ୍ର ନା ଏଇ ଶିବ ଧନୁକୁ ଭଗବାନ ଶିବଜୀ କଣ କରିଥିଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଦେବତା ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ବିଦେହପୁରର ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶିବଧନୁକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ସୂତ୍ରରେ ଏ କଣ ହଉଛି ଶିବଧନୁ ପୂଜା ହେଇକି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଦିନକର ଘଟା ଏଇ ଘଟଣା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ରସିକ କବି ମାନେ। ଦିନକର ଘଟଣା ସୀତା ଦେବୀ ତାଙ୍କର ସହଚରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ କନ୍ଦୁକ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ କନ୍ଦୁକଟି କଣ ହେଲା ନା ଆସିକି ଶିବଧନୁ ଉପରେ ପଡିଗଲା। ଆଉ ସୀତା ଦେବୀ ଆସିଲେ ସେ କନ୍ଦୁକଟିକି ନବା ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପୂଜା କରିଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଉ ପୂଜା କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଦେଇ 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 ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦେଖାଯିବନି। ପୁରା ଫୁଲ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ପୁରା କଳା ହେଇକି ସେ ଯୋଉ ଧୂପ ଦେଇକି ସେ ଧୂପର ଯୋଉ ବିଭୂତି ସବୁ ପଡ଼ିକି ପୁରା ଅସନା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ରହିବେ ସେଠି କଣ ଶ୍ରୀ ଯୋଉଠି ରହିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେତେ ଥର ମାନେ ପ୍ରତି ଭୋଗ ଲାଗ ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଜନା ହବ। ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ରହିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ନିର୍ମଳ ହବା ଦରକାର। ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଦେଖି ପୁରା ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସତ୍ୱ ଗୁଣର ସଞ୍ଚାର ହବ। ଯଦି ଯୋଉଠି ଅପରିଷ୍କାର ଥିବ ଯୋଉଠି ସେଥିରେ କଣ ହବ ନା ରଜତମ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତେଣୁ ସୀତା ଦେବୀ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଫୁଲ ପଡିଛି ବହୁତ ଚନ୍ଦନ ପଡିଛି। ସୀତା ଦେବୀ କଣ କଲେ ବାଁ ହାତରେ ଶିବଧନୁକୁ ଟେକିଲେ
आ डाहण हाथ रे कौन कले ना सबु पुष्प चंदन को सफा कले कंदुक को धरिले पूरा निर्मल करदेले आउ याकू कौन कले ना शिव धनुटा कौन थुआ जाकि सीता देवी नहीं आसले अनेक सुरक्षा प्रहरी छिड़ा होते सेठी ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୀତା ଦେବୀ ବାଁ ହାତରେ ୟାକୁ ଟେକି ଦେଲେ ସେ ସବୁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇ ପଡିଗଲେ। ଆରେ ଯୋଉ ଶିବଧନୁକୁ 10,000 ଲୋକ ଠେଲିକି ଆଣନ୍ତି ତାକୁ ସୀତା ଦେବୀ ବାଁ ହାତରେ ଟେକିଲେ ଖେଳ ଖେଳରେ କ୍ରୀଡ଼ାବତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଣେ ଗଛର ଡାହିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବ ସୀତା ଦେବୀ ସେମିତି ଶିବଧନୁକୁ ଟେକି ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ସୀତା ଦେବୀ ଯଦି ବାଁ ହାତରେ ଶିବଧନୁକୁ ଟେକିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବାହା ହବ ତାର ସ୍ଥିତି କଣ ହବ? ନହେଲେ ସୀତା ଦେବୀ ଯାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତ ତା ଛାତି ଫାଟିକି ସେଠି ମରିଯିବ ସେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜନକ ମହାରାଜ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟଞ୍ଜା ଚଢେଇବ ସେ ମୋ କନ୍ୟାକୁ ବାହା ହବ ସେ ଚଳିବ କେମିତି ମୋ କନ୍ୟା ସହିତ। ସେଇଥିଲାଗି ସୀତା ୟାହା ଚରିତମ ମହତ ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତ ପୁରୁଷ ନାରୀର ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ ଇଏ ଭଗବାନ ଭଗବତୀଙ୍କର ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଲାଦ୍ରୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଇଏ ଅତି ଦିବ୍ୟ ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଜନମାନସର କଣ ହବ କଲ୍ୟାଣର ଉଦୟ ହବ। ତେଣୁ ଯାଇକି ରାମଜୀଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଅନେକ ରାଜା ମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ରାଜା ମାନେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସଭାରେ। ତେଣୁ ରାମଜୀ ବସିଛନ୍ତି ରାମଜୀ ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କରିପାରିବି ମୁଁ ଭଗବାନ ମୁଁ କରିଦେବି ରାମଜୀ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଜନକ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସଭାରେ କଣ କେହି ବୀର ନାହାନ୍ତି ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଠି ଛିଡା ହେଇ କହିବେ ମାନେ ଆପଣ ଏଇ କଥା ବଡ ସାବଧାନରେ କହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଘୁବଂଶର ଦାୟାଦ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଦୁଃସାହସ ଯିଏ କରେ ତା ଜିଭକୁ ମୁଁ କାଟିଦେବି। ହଁ ଆପଣ ଏଠି କଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଧନୁର କଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ବସିଛୁ ବୋଲି। ରାମଜୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ଶାନ୍ତ କରିବେ ବସ ବସ ଗୁରୁ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଣ କରିବେ ରାମଜୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ କରିବେ କେ ବସିଛ ତୁମେ ଆସ। ଆଉ ରାମଜୀ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ସତରେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଯିବି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଶୁଣିଛେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଶିବ ଧନୁ ଇଏ ସେଥିଲାଗି ବିଦ୍ୟା ସେବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଧତାମିରେ ହୁଏନି ବଡ ବିନୟ ଭାବ ଥିବା ଦରକାର। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଶିବଧନୁଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ନିଜର ପିତା ମାତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ମରଣ କରି କଣ କଲେ ରାମ କଣ କଲେ ଆପଣ ଧନୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଧନୁର କଣ ଥାଏ ଦିଟା ଭାଗ ଥାଏ ଗୋଟେ ଉପର ଭାଗ ଗୋଟେ ତଳ ଭାଗ। ରାମ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଧନୁକୁ ଉଠେଇଲେ ସିଧା ମଝିରେ ଉଠେଇଲେ ଧନୁ ମଝିରେ ଉଠେଇଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବହୁତ ରହସ୍ୟ ଥାଏ। ମଝିରୁ କାହିଁକି ଉଠେଇଲେ ନା ଉପର ଭାଗ ହଉଛି ଜନ୍ମ ତଳ ଭାଗଟା ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ମଝି ଭାଗଟା ହଉଛି ରାମ। ଭଗବାନ କଣ କରିବେ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ମଝି ଭାଗଟା କଣ ହଉଛି ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଜୀବ କାହିଁ ପଡୁଛି ନା ତାର ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଜୀବ ପୁନରପି ଜନମମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠର କେବଳ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ମୁଁ ବଡ ମୁଁ ଧନୀ ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭଗବାନ କଣ କଲେ ସେ ମଝିରୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଅହଙ୍କାର ଭଲ ଲାଗେନି। ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ନରହରି ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାହାର। ଭଗବାନ କଣ କରିବେ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିବେ ଏବଂ ସୀତା ଦେବୀ କଣ କରିବେ ନା ବରଣମାଳା ନେଇକି ଆସିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବରଣମାଳା ନେଇକି ଆସିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଜୀ କେମିତି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଗତ ବର୍ଷ ରାମଜୀ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିକି ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାମଜୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ମୋର ମନ କହୁଛି ମୁଁ ବିଦେହରାଜ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି। एक चरित्र शुणिकी भाविपारे जे रामजी जड़े साधारण मनीष भली कहते हैं महर्षि वाल्मीकि प्रति पदक्षेप सतर्क कर दौरान चरित्र मध्यम ना ना ये प्राकृत पुरुषर नुहे जे कौन सी झील को देखिए आसक्त हो जाऊँ। सीता देवी जिते आसिले ठुमक ठुमक चलत चाल जनक नंदिनी ठुमक ठुमक चलत चाल जनक नंदिनी ठुमक ठुमक चलत चाल जनक नंदिनी ठुमक ठुमक जनक अरे आ ब्रह्म भुवन लोकर जे माँ भागवत रे वर्णना है रुक्मिणी देवी जो आसिले दुर्गा पूजा देवी को पूजा करे विवाह पूर्व देवी को पूजा करा जाए प्रत्येक सनातन धर्म रे पूजा करा जाए भगवती को प्रार्थना करा जाए। रुक्मिणी देवी आसिकी देखुं मो प्रभु आसी ना
केवल जो मुंडरे लुगा पकईले से लुगा को उठे देले आ खाली दृष्टिटा ऊपर करदेले जेते समाज रे छिड़ा होइतले राजा माने जेते वीर छिड़ा होइतले सब मूर्छित हो गले भगवान आह्लादनी शक्ति को किए देखिबो से भगवान आखि और श्रीजी आखि सब तलुक आपण मंदिर जाई देखुना भगवान दृष्टि सब तलुक आ भगवान यदि तुमको देखिए से जीव प्रार्थना करे प्रभु टे दृष्टिटा मो उपरे पकांत ताहले मो दुखटा दूर हम आ श्रीजी को किए चाहब किए हरण कर जहाँ को देखिक राजा माने सब मूर्छा गले रुक्मिणी देवी सीता देवी कौन कले ना जो आसुँच रामजी कहले मु बाहाबिनी स्ट्रेट सीता देवी आसुँच सीता देवी केमती आसती ना सीता देवी सहित 16 जन सहचरी आसती सीता देवी आगे 2 जन चामर धरी था सीता देवी पछरे जो अभिसार कह जाए भगवती की बहुत उन्नत विषय महान श्रेष्ठ रसिक मैंने आस्वादन करती छत्र धरा थाए आलट चामर धरा थाए गुणगान करती पुष्प बिछा जाए सीता भगवती आगे इत्र बिछा जाए सीता देवी आसुँच आम काली शुणा सीता देवी केमती आसिले बरणमाला धरिक आसले रामजी कहले बाहाबी मोर बाबा जेते पर्यंत आसना चक्रवर्ती सम्राट जेते पर्यंत आसना मो बह करी सीता देवी आसीगले जनक महाराज कहले कि समस्या एक तो योग्य पात्र कहीं मिलू नथिले योग्य पात्र मिलला पात्र को बाहाबी तेणु तत्क्षणात कौन कले ना एक आशु गुप्त माने ये प्रस्तुत कराला दूत को जी जाई दशरथ महाराज को संवाद देवे आ दशरथ महाराज जो संवाद पाइले जे मोर पुत्र विवाह हम दशरथ महाराज आग बाहर की आसिले बाहर की आसिया पूर्व गुरु को पचारे अरे बरजात्री जीव बरजात्री बर रहिबो कि नहीं जो बरजात्री जीव से बर हम बर तो जाइए आगुआ जा शशुर घरे बस तेणु बर किए हम लोक गोटे निंदा करेंगे चक्रवर्ती सम्राट ये तो रघुवंशर राजा ये तेणु गुरु वशिष्ठ कहले गोटे काम कर राम आ भरत देखा एका बड़ी आ लक्ष्मण आ शत्रुघ्न देखा एका बड़ी तो भरत को बर कर दिया भरत कौन करेंगे ना राम को भाई देखा लोक राम बाहागर हो चक्रवर्ती सम्राट ना मनु संहितार वर्णना कराई राजांकर बुद्धि साधारण लोकटू 1000 गुणा अधिक ता भितर भगवान बाबा मूर्तिमान वेद ही प्रकट होती दशरथ रूप आ वेदर गर्भर भगवान आसवे ना भगवान कौन गोटे इतर लोकर गर्भर आसवे दशरथ महाराज कहले गुरुदेव भरत बर होगी जीव जे तार सांग अच्छा कि नहीं ता सांग मैंने चिड़ेबे अरे बाहावाई जाइए खाली हाथ में आसी गुरु कहते नाई आप चिंता करते राजन ये जीवे सबू ये सबू बहु धरिकी आसवे कई खाली फेरबे तेणु आप मो कथा मानी बसात बरजात्री केते गले ये जगत में जब 100-200 जन जी से झगड़ा करके आसवे जहाँ कहते अमेध्य खाई मद पद पी निश्चित भाव झगड़ा वर्णना कराई वाल्मीकि रामायण रे दशरथ महाराज जो प्रथम जा जनकपुर पहुंची गले जनकपुर दशरथ महाराज पहुंची गले एपटू अयोध्यार लोक बाहर एतिकी लोक जाइए रामजी बाहागर आ रहिले के दिन 3 मास रहिले शशुर घरे रामजी ये घरे जगत रे जोई जदि गोटे दिन रहीगला ना शशुर घरे गुरुवार बाहागर पड़ला एकादशी बाहागर पड़ला जोई आसपार से रही भारी खराब भावती लोक रामजी 3 मास रहिले आ जम्मा छाड़िले जनकपुर आ रामजी जी जहाँ को देखले संसार भय करे जहाँकर भूकंपन रे समुद्र थरी उठिक प्रकट हो गले से रामजी को जनकपुर रे नारी माने परिहास करते भगवान को भारी भल लगे तेणु प्रीतिर बस तेणु मु बाणी को ये विराम दूसरी समय हो गले आगामी काली चैत्र नववर्ष आगामी काली कथार भगवान विवाह महोत्सव हो बहुत सुंदर रसमय उत्सव आई जो विवाह उत्सव काली आम मैंने शुणा आपण मैंने 25 तारीख दिन संध्या 7टा बेले आम मंदिर रे यही उत्सव को आमर भक्त माने अभिनय करी देखिए तेणु बहुत बहुत सुख आनंद रही मुझे गोटे कथा भूलीगली कहवाई मुझे कहीकि वाणी को विराम देवी 2 मिनिट अधिका नौ काली आम किसी समय पूर्व जाइए बेले बेले लोक मैंने कहते आज्ञा रामनवमी आसुची किसी सुखमय लीला हवा दरकार कारण काली गोटे दिन सुख ता पर दिन भगवान विरह लीला आसो कि आपण मैंने कहीं दुख करेनि जो राम जन्म एमतिया लीला शुणुं गोटे बहुत सुंदर रहस्यमय कथा कहूँ कारण आम आज शुणिले भगवान को लीलाटा को केमती बुझा दरकार तत्व जानिया दरकार गोटे बहुत सुंदर स्कंद पुराण रे चरित्र अच्छी दिने भगवती महालक्ष्मी महावैकुंठ रे भगवान नारायण का आगे जाई हाथ जोड़ी छिड़ा
आमे सेई प्रभुंकर सेवा करछे आमे सेई प्रभुंकर भक्त जहाँक पाखरे लक्ष्मी देवी भी दंडायमान हुअन्ति तांकर अभिलाष पूरण करिया पई ए जगत रे समस्ते लक्ष्मी को चाहती निजर अभिलाष पूर्ति पाई किंतु लक्ष्मी देवी जन को वरण करन तांकर अभिलाष पूर्ति करिया से होचने नारायण सेतलगी भगवान को भक्ति करिया दरकार तेणु भगवान पचारे देवी कौन आपणकर इच्छा कहीं आप हाथ जोड़ले भगवान एटा सही पारे कहले प्रभु मुझे गोटे जिनस मागिया चाहूँगी कहले देवी तुमर किसी इच्छा अच्छी हाँ लक्ष्मी देवी कहले मोर इच्छा अच्छी बोली तो मुझे मागुची से कहले कौन देवी माग जहाँ मागियो ताहा देवी तेणु लक्ष्मी देवी कहते प्रभु देखु आपणकर वाक्य केवे मिथ्या हुए आपण कथा दौरान मोर पूरण कर निश्चित पूरण कर शास्त्र लिखाई महाभारतर अनुशासन पर्व अध्याय 38 शेष 12टी श्लोक को देखिए गोटे गृहस्थ केमती चलिया दरकार स्त्री लुगा मागिला माने स्वामी दवापाई बाध्य गहना मागिला माने दवापाई बाध्य हाँ से फ्री सर्वेंट नुहे तुमर शास्त्र लिखाई जो गृहस्थ घरे नारी आखिर लुह जरे से व्यक्तिर जीवन में केवे धन रहिबनी केबे हेले निजर पत्नी को को भाषा कहवा कथा नुहे केबे हेले निजर पत्नी को हाथ उठे बाड़ेवा कथा नुहे गोटे बहुत जहाँ कहते कौन कह बहुत हीन स्वभाव लोक मानकर कार्य वैदिक शास्त्र को भगवान को जदि ग्रहण करेंगे गृहस्थ जीवनटा सब सुखमय जीवन जो जीवन में वास्तविक संसार सुख जदि किए पाए से हूँ गृहस्थ आउ गृहस्थ गोटे आश्रम जो आश्रम अति सहजरे भगवान को पाई हुए तेणु लक्ष्मी देवी कहते आप मोर अभिलाष पूरण करेंगे भगवान कहले हाँ लक्ष्मी देवी कहले आसतु मुझे गोटे दृश्य देखेबी लक्ष्मी देवी कहले भगवान बसले लक्ष्मी देवी कहले प्रभु देखंतु भूपृष्ठ जिते लक्ष्मी देवी बढ़ेले हाथ बढ़ेले भूपृष्ठ रे एक रजक परिवार कौन अच्छी को देखा लक्ष्मी देवी वर्षा होची से रजकर राति भोजन नहीं खाइबा नहीं वर्षा भयंकर वर्षा होची माटी घरे स्वामी स्त्री एकाठी बसचंदी आ दुई जन कथा होती बड़ सुखरे लक्ष्मी देवी भगवान कहते देखो प्रभु तार भोजन नहीं कि तार अर्थ नहीं कि से नारीटी केते सुखी कहीं ना ता स्वामी ताकू समय दौची तेणु मोर से जिनसा दरकार भगवान कहले कौन ना मते आपण समय देवे कारण भगवान एते व्यस्त केते लोक भगवान आम प्रतिदिन मंदिर जाऊे किसी ना किसी कहूचे कि नहीं भगवान भगवान ताकू फुलफिल कर कि नहीं केते व्यस्त थे कहले इते आम स्वामी जदि किसी बड़ पोस्ट अच्छी प्रभु पाखे मांग पाई समय नहीं हाँ से कथा कौन संडे पंडे हेल्ले कौट जा बुलिया कथा कारण गृहस्थ आश्रम भगवान रुक्मिणी देवी कहते दीटा सुख गृहस्थ जीवन में दीटा प्रमुख सुख से कौन पत्नी सहित एकांत बसी कथा हवा आते पिला छोट थे से बाबा बाबा जो कौन कहुए पाटी लगे कथा कहते ना बाबा बाबा मामा सेटा हूँ सुख आ बाकी दीटा छाड़ा सबू जंजाल खाली दुख ये गृहस्थ जीवन तेणु भगवती कहते तुम्हें मत से समय दियो तुम तो संसार पे भगवान कहले एवमस्तु भगवान कहले मु या परे जो अवतार आसबि दीर्घ 24 वर्ष भगवान केते वर्ष कहले 14 वर्ष दीर्घ 14 वर्ष तुमको कौन करी ना एकांत समय देवी से केबे भाविबेन जे भगवान कर वनवास लीलाटा हूँ कौन दुख लीला भगवान कर श्रीजी अत्यंत सुखमय लीला ये आम एथर सत्र रे पर दिन ठू ये लीला प्रारंभ हम आगामी काली विवाह महोत्सव बड़ श्रद्धा बड़ प्रीति आपण मैंने काली आसवे आ भगवान नववर्ष रे भगवान विवाह लीला शुणा आउ श्री लोचन दास ठाकुर वर्णना करचंती भगवान विवाह लीला को जी शुणे तार गृहस्थ जीवन सुखमय हो जाए तार गृहस्थ जीवन तार जीवन आपण कहे प्रभु गृहस्थ मान आम जो बाबाजी बसचे ये बाबाजी कौन भगवान लीला करे कि गृहस्थ कि बाबाजी भगवान लीला उपर जीवन को सर्वस्व को देकी कौन करे भगवान लीला शुणला माने पूरीवे सवार अभिलाष आपण मानकर समस्त इच्छा पूर्ण हो भगवान आम आश्रय नहींचे भगवान अहेतुकी करुणामय बड़ विश्वास बड़ श्रद्धार सहित आपण मैंने प्रतिदिन आसतु ये कथा शुणु भगवान अहेतुकी कृपार भाजन हो हरे कृष्ण श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण वर्तमान रामायण आमे
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ